हे हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा, योर मैथमेटिक्स मेंटर, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। नाम है जिसका सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। आज मैं लेकर आऊं आपके लिए क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन यानी चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, पूरा फोकस हमारा होगा रिलेशन एंड फंक्शन में। टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। अब फंक्शन जो है हमारा नई चीज नहीं है, ये हमारे पास पहले भी आ चुका है। कौन सी क्लास के अंदर? ये हमारा 11th क्लास में आया था, पर उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन नहीं पढ़ा था आपने। टाइप्स ऑफ फंक्शन में अब हम पढ़ेंगे इसमें वन वन और मैनी वन। तो वन वन मैनी वन क्या होगा उसको अच्छे से समझने, डिटेल में कैसे पता चले कोई फंक्शन वन वन है या मैनी वन है। ग्राफ को ऑब्जर्व करके भी हम लोग जानेंगे कि भाई वन वन और मैनी वन क्या होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फटाफट से, जोरों शोरों से, फुल एनर्जी के साथ। ओके, तो हम यहाँ पर से प्रीवियस बातें जो है, मतलब अब प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा उसमें था पूरा का पूरा रिलेशन पर बेस्ड। तो रिलेशन के हमने टाइप्स पढ़ लिए थे, जितने भी ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल। फिर नॉन ट्रिवियल के अंदर हमने पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे हम लोगों ने? हमने पढ़े थे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। कंप्लीट लेक्चर में मैंने सारी चीजें कवर कराई थी। अब अपना जो लेक्चर है ना, आज आज को हम क्या पढ़ने वाले पूरा का पूरा, अब देख लो यहाँ पर से ना। तो हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या निकाला, एक सेकेंड। भाई क्रॉस प्रोडक्ट से हमें क्या मिला? हमें मिला रिश्ता, रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इतना सा तुम्हें याद है? रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब उन रिलेशन में से कुछ खास रिलेशन जो होते हैं ना, वो बड़े होकर क्या बन जाते हैं? फंक्शन। ऐसे बोलते हैं ना, बड़े होकर ये बनेगा। तो रिलेशन में कुछ खास फिल्टर लगता है तो क्या बन जाता है? आपका फंक्शन। तो फंक्शन के बाद हम लोग इसमें चीजें पढ़ने वाले हैं, वो है टाइप्स। अब टाइप्स में अपने पास क्या क्या देखने को मिला? वन वन या मैनी वन। तो वन वन और मैनी वन एक ही सिक्के के दो पहलू है, या तो हेड या टेल, यानी वन वन होगा फंक्शन या तो मैनी वन होगा। अब वन वन का एक और नाम है आपके पास, क्या है? उसको बोलते हैं इंजेक्टिव। उसके बाद दूसरा बचता है ऑन टू और इन टू। तो ऑन टू सरजेक्टिव बोलते हैं इसको, और इन टू इसका उल्टा। तो ये भी सिक्के के दो पहलू जैसा, या तो ऑन टू होगा या इन टू होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम पढ़ते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव तो इन दोनों से मिलजुल कर बना है ना। तो ये जो चीज है नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा। अभी फिलहाल हमारा पूरा फोकस होगा वन वन और मैनी वन पे। चलो शुरू करते हैं फटाफट से। तो पहले तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं चीजें क्या है। ऑब्वियस सी बात है, 11th का बच्चा फंक्शन समझ ही नहीं सकता। वो असली फंक्शन उसको 12th में समझ में आता है, क्योंकि 11th में तो पहली बार उसको झटके मिलते हैं, ये क्या चीज आ गई मेरी जिंदगी में। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है? तो देखो, फंक्शन का मतलब होता है डिपेंडेंसी, एक चीज का दूसरे पर डिपेंड होना। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल को अगर मैं डिनोट कर देता हूँ, एरिया को कैपिटल ए से, और उसका सर्कल का एरिया तो अपन जानते हैं पायर स्क्वायर। तो यहाँ पर से आप खुद बताओ कि आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से सर्कल का एरिया बढ़ेगा। ऑब्वियसली जब रेडियस बढ़ेगी सर्कल बड़ा तो जाएगा, तो उसका एरिया भी क्या हो जाएगा? बड़ा। तो यानी रेडियस बढ़ने से एरिया बढ़ रहा है, तो डिपेंडेंसी दिख गई आपको। यहाँ से आर बढ़ाऊंगा तो एरिया बढ़ेगा, और आर घटाऊंगा तो एरिया घट जाएगा। तो इसी को बोल रहा हूँ मैं फिलहाल सिंपल भाषा में, डिपेंडेंसी की। एक क्वांटिटी की डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर से बस मुझे आपको थोड़ी थोड़ी सी रिलेट करानी चाहिए कि देखो आर जो है, अब आर की वैल्यू आप डाल सकते हो। तो आर को हम क्या बोल रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या बोलते हैं इसको? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है सर। और जो एरिया है ना वो आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है सर, इतनी बातें आपके दिमाग में चली जानी चाहिए। अब ये क्यों बताया मैंने? क्योंकि हम जब ग्राफ बनाएंगे तो हम यहाँ पर से क्या करते हैं कि जर्नली हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ग्राफ के अंदर हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखने को मिलते हैं ना, 2 डायमेंशन में। तो हमारा जो एक्स होता है ना, वो उसको अपन लोग कौन सा वेरिएबल कंसिडर करते हैं? इंडिपेंडेंट। क्या बोलते हैं इसको? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बाय डिफॉल्ट अब जब भी हम यहाँ पर से नोट करेंगे ना, तो हम लोग हमेशा x को क्या मानेंगे? इंडिपेंडेंट। मतलब r जो है, अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो r में जो जाएगा ना, एक तरह से r की जगह रिप्लेस करा सकता हूँ x, क्योंकि x की वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो, मतलब r की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो। जो r की वैल्यू डालेगी उससे एरिया अपने आप चेंज हो जाएगा। यानी एरिया डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? r के ऊपर। तो एरिया जो है डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, और उसको हम नॉर्मली क्या लेते हैं? हमारी आम वैल्यू में y से नोट करने वाला है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। डिपेंडेंसी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एक्स और वाई याद रखना है। एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई होता है आपका डिपेंडेंट, ताकि ग्राफ बना सके आराम से। तो भाई आगे बात करते हैं, चलो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। अब फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई ना, फंक्शन की डेफिनेशन दो तीन है ना। मेन तो अपने पास जब रिलेशन से रिश्ता निकला है, तो फंक्शन एज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, मतलब फंक्शन एक स्पेशल चीज है, स्पेशल रिश्ता है, कोई स्पेशल रिश्ता, उसको हम फंक्शन बोल रहे हैं।
तो फंक्शन क्या होता है, तो भाई देखो सीधा सीधा शॉर्ट में समझ लेते हैं, 12th क्लास के अंदर आगे कोई नई चीज नहीं अपने लिए। अब ए और बी, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है बी। ए सेट की दुनिया में 4 एलिमेंट है, बी सेट की दुनिया में ए बी सी डी 4 एलिमेंट है। यहाँ के एलिमेंट यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो किस रूल के हिसाब से करेंगे, उसी को हम बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, रिलेशन। तो इन दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है, उसको हम बोलते हैं रिलेशन, यानी सबसेट ऑफ ए क्रॉस भी बोलते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब लेकिन ये रिलेशन जो है फंक्शन कब बनेगा, तो उसमें कंडीशन ये बताई जाती है कि जो पहले सेट के सारे एलिमेंट है ना, वो मस्ट बी एसोसिएट टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट यानी बी। मतलब यहाँ के सारे एलिमेंट इधर वालों से कनेक्ट करेंगे। अब वो एक से करे, दो से करे, कितने से करे, वो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सारे एलिमेंट यहाँ के उससे कनेक्ट होने ही चाहिए, तभी जाके रिलेशन जो है स्पेशली क्या बन जाएगा, फंक्शन। ठीक है, अब मेरी भाषा में हम क्या बोलते हैं, देसी भाषा में तीर चलाना है। हर एक एलिमेंट यहाँ से तीर चलाएगा। तीर का मतलब है कि कनेक्ट करेंगे। अब वो तीर कहाँ चला रहा है, मान लो 1 ने तीर लगाया आहा बी को लगा दिया, 2 ने लगा दिया ए को, 3 ने लगा दिया डी को, और 4 ने लगा दिया सी को। तो कोई भी तीर लगाए, कहीं भी लगाए, फर्क नहीं पड़ता। इवन ये भी हो सकता है कि 2 और 3 एक साथ लगा दे बी को, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या देखना है, पहले सेट को देखना है। इस सेट को देखकर आपको पता चलेगा कि भैया रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो सीधे सीधा सा आपको देखना है कि सारे एलिमेंट यहाँ से पेयर्ड हो जाए बस बी से, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, तब जाके आपका फंक्शन बनेगा। लेकिन एक गलती याद रखनी है कि हमारे पास यहाँ पर से 2 ए से कनेक्ट हो गए ना, अब 2 बी से कनेक्ट नहीं हो सकता। मतलब एक एलिमेंट किसी भी उधर वाले से एक से कनेक्ट होगा, और यहाँ से एक एलिमेंट किसी 2 से कनेक्ट हो गया। मतलब इस तरह का डायग्राम देखने को मिला, एक एलिमेंट किसी भी 2 या 2 से ज्यादा से कनेक्ट हो गया तो वो फंक्शन नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, सिर्फ रिलेशन। तो समझ में आ गई बात, दो ही तो कंडीशन लिखी पड़ी देखो यहाँ पर कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी असेट टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब हर एक एलिमेंट किसी न किसी यूनिक से कनेक्ट होगा। मतलब यूनिक का समझ गया ना कि 2 अगर ए से कनेक्ट हो गया तो ए से होगा यूनिक से, लेकिन अगर 2 बी से कनेक्ट होगा तो ये यूनिक नहीं है, क्योंकि 2 2 से कनेक्ट हो गया, तो वो फंक्शन नहीं है, वो क्या बनाएगा, सिर्फ रिलेशन। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में, तो यही लिखा पड़ा है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो मान लो कि ये एफ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, एफ सच दैट ए से बी, या फिर इसको कई कई बुकों में ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे। ओके, तो कुल मिला के फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी एसोसिएट टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। सिंपल भाषा में 4 एलिमेंट 4 तीर चलाएंगे, वहां चाहे किसी को लगे, पर लगेगा एक को। कोई भी एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा से कनेक्ट नहीं कर सकता है, नहीं तो फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब इसको आप लिख सकते हो ना कि भाई अपने पास जो फंक्शन आ रहा है एफ, वो अपना क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हो आप। तो 1 का तीर किसको लग गया, बी को। ठीक है, उसके बाद 2 का तीर लग गया किसको, ए को। और 3 का तीर लग गया आपको, किसको लगा, 3 का तीर डी को। और यहाँ से 4 का लग गया आपका किसको, सी को। ठीक है, तो कुल मिला के समझ में आ गया। अब मान लो कि मैंने कोई दूसरा फंक्शन लिखने की कोशिश करी F1, तो मैंने बोला 1 बी को लग गया, 2 बी को लग गया, और 3 लग गया आपका किसको, डी को। और यहाँ पर से 4 लग गया सी को, और मैं बोल दिया 2 लग गया ए को। तो क्या ये फंक्शन है क्या? तो फंक्शन के लिए आप देख लो, 1 का तीर बी को लगा, 2 का तीर बी को लगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर से 1 का तीर इधर देख लेते हैं इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए, ए बी। तो यह है 1 2 3 4, इधर है ए बी सी डी। तो इनको तीर मार दे, चलो 1 का तीर बी को लग गया, 1 ने मारा बी को। ठीक है, 2 ने किसको मारा, बी को, कोई दिक्कत नहीं है, मार सकते हैं। ठीक है, 3 ने मारा किसको, डी को, 3 ने मार दिया डी को। उसके बाद 4 ने किसको मारा है, सी को। ओके, उसके बाद 2 ने मारा ए को। तो देखो अब ये फंक्शन है या नहीं है, तो अब आप देखोगे यहाँ पर से कि सारे एलिमेंट तीर चला रहे हैं, मतलब फंक्शन की एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लेकिन वहां पर ये किसी ना किसी एक यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होनी चाहिए। लेकिन आप देखो 2 जो है ना, ए और बी दोनों से कनेक्ट है, इसका मतलब ये फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ क्या रह जाएगा, रिलेशन, तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब अगला है यही चेक फॉर फंक्शन। तो जल्दी से 3 डायग्राम दे रखे हैं, उनको चेक करते हैं फंक्शन है या नहीं है। तो बताओ भाई सर, जल्दी से बताओ। तो देखो सारे एलिमेंट तीर चला रहे हैं, कनेक्ट हो गए, और हर एक एलिमेंट किसी एक से कनेक्ट है, मतलब 1 ए से कनेक्ट है, कोई और से कनेक्ट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये फंक्शन है, बिल्कुल दिस इज फंक्शन, आप कह सकते हो ये फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद ये वाला, तो इसमें देखो सारे एलिमेंट पेयर्ड ही नहीं है, मतलब फर्स्ट सेट के 4 रह गए, 4 तीर नहीं चल पाया बेचारा, 4 कनेक्ट नहीं हो पाया, हमें बहुत दुख है। तो दुख है तो इसका मतलब बोलेंगे भाई तू फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर वही चीज है, सारे तीर तो चला रहे हैं, पर यहाँ पर देखो 2 ने ए और सी दो दो कनेक्ट हो, यानी 2 ही कनेक्ट हो रहा है क्या हमेशा, तो 2 ने दो दो जगह कनेक्ट कर लिया, तो भैया ये फंक्शन नहीं है ना।
क्योंकि यहाँ पर से टू की दो क्या बोलते हैं इसको, इमेज है। ये चीज पढ़े, याद कर ले थोड़ा सा पुरानी बातें। तो अगर मेरे पास ए कोमा बी आपका एफ के अंदर, ए कोमा बी का मतलब यही हो गया अपने पास जैसे वन कोमा बी एफ के अंदर आता है ना, तो ये चीज है। तो इसका मतलब बी जो होगा बी, है ना, बी बी को हम क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ ए, है ना। मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर से बोल रहा हूँ कि ये आपका कौन सा, देखो मान लो यहाँ पर से मैंने बोला वन कोमा ए आपका बिलोंग्स टू एफ है, क्योंकि ये फंक्शन है ना। तो वन कोमा ए इस एफ में आ रहा है, तो वन पहले से आता है, दूसरा वाला ए होता है, तो इसको बी बोल रहे हैं, इसको ए बोल रहे हैं, ए कोमा बी में। तो आपकी जो वन है ना, वन तीर किसको मार रहा है, वन तीर किसको मारा है? तो वन का तीर किसको लगा, ए को। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इधर जो बैठते हैं ना उनको बोलते हैं इमेजेस, ठीक है। और ए के रेफरेंस से बोल रहा हूँ, ए को तीर किसने मारा, इन्होंने मारा। तो इन्होंने मारा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं, इधर जो रहते हैं वो आपके पास क्या होती है, इनको बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं इनको, प्री प्री इमेज, ठीक है। तो इधर इमेज रहते हैं, इधर क्या रहते हैं, प्री इमेज। ओके, फर्स्ट सेट में प्री इमेज रहेंगे, सेकंड सेट में क्या रहेंगे, इमेज। मतलब कुल मिला के समझ में आ गई ना बातें, कि भाई ए को तीर किसने मारा, वन ने, तो वो प्री इमेज। ए की प्री इमेज वन है, वन की इमेज क्या है, ए की प्री इमेज वन है, वन की इमेज क्या है, ए। तो बस पूछने का तरीका बदल गया। ओके, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एफ ऑफ ए बराबर बी है, तो इसका मतलब ये तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स बराबर है। मतलब यहाँ पर से आपसे मैं कुल मिला के बोलूं कि इस चीज को कि टू ने ए को तीर मारा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां लिख लेते हैं, इधर देखो, एफ ऑफ टू कितना आएगा बताओ। तो जैसे ही टू एफ में गया, है ना, ये ब्रिज में गया, तो ब्रिज ने कनेक्ट कर दिया किसको, ए को। तो एफ ऑफ टू कितना आ गया आपका, ए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट टू कितना है, ए। तो टू ने तीर किसको मारा, बस वही है, ये इमेज हो गई है, और टू क्या हो गई इसकी, प्री इमेज ए। क्लियर, यही लिखा पड़ा है, बस अब आप पढ़ लेना। तो हर फंक्शन आपका रिलेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर सारे रिलेशन, नहीं 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 नहीं, उल्टा बोल रहा हूँ। एवरी फंक्शन यहाँ पर से रिलेशन, मतलब सारे फंक्शन आपके रिलेशन होते हैं, पर सारे रिलेशन फंक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ गए ना, सारे रिलेशन फंक्शन हो ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है, पर सारे फंक्शन रिलेशन होते ही होते हैं। अच्छा, अब अपने पास आ रहा है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या होगा, यानी कि यहाँ पर टोटल फंक्शन कितने हो सकते हैं, एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन कितने हो सकते हैं। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, तीर चलाने वाली कहानी है। तो वन के पास कितनी चॉइस है, तो वन के पास चॉइस कितनी है, एक दो तीन चार पाँच, यानी वन के पास पांच चॉइस है। तो पी एंड से लगाना है फाइव। तो वन ने मान लो तीर मार दिया ए को, ठीक है। अब टू आया, अब टू के पास कितनी चॉइस है, अब टू ए को तो मार सकता है ना, ये थोड़ी दिक्कत है। एक एलिमेंट दो या दो से ज्यादा को नहीं मार सकता, पर टू ए को तो मार सकता है, क्योंकि ए को वन ने तीर मारा, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। टू के पास कितनी चॉइस है, एक दो तीन चार पांच, पांच, ठीक है। तो तू ने मान लो डी को मार दिया। फिर थ्री के पास कितनी चॉइस है, थ्री के पास भी पांच चॉइस है, इसने मार दिया इसको। फोर के पास कितनी चॉइस है, इसके साथ भी पांच चॉइस है। तो ये अपने पास बन गया, तो फॉर्मूला बन गया फाइव की पावर फोर। अब आप ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू तो आ गई, लेकिन आप फॉर्मूले को बनाओगे तो आप देख लो कि पांच जो है ना, पांच ये है सेकंड सेट का एलिमेंट, यानी आपका जो फॉर्मूला है उसमें आप बोलोगे कि सेकंड सेट के जो भी एलिमेंट है, सेकंड सेट के एलिमेंट्स को ऊपर पावर लगा दो जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट आ रहे हैं, है ना, एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट, यानी इधर लिख सकते हो आप ए, इधर लिख सकते हो आप बी सेट। क्लियर, ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसी को हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। सिंपल है ये तो, चलो आगे बात करते हैं। अब हमारे पास डोमेन रेंज को, डोमेन को याद कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ है, डोमेन और रेंज इधर निकालनी जिंदगी में आगे, और करना ही क्या है। तो अगर मैं रिलेशन के हिसाब से बोलूँ तो याद होना चाहिए आपको कि जो आपके पहले सेट के जो एलिमेंट होते हैं ना, जिन्होंने तीर चलाए, जो इससे कनेक्ट हुए हैं, उनको हम डोमेन में कंसीडर करते हैं। जिन्होंने तीर खाए वहां पर, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, वो इमेज में आते हैं। और जो इमेज में नहीं, सॉरी, इमेज तो हो ही है साथ में, वो उसमें किस में आते हैं, रेंज में आते हैं। डोमेन पहले वाले होते हैं, उधर जिन्होंने तीर खाए वो आपके रेंज में कंसिडर करे जाते हैं। और जो सारे एलिमेंट्स होते हैं ना सेकंड सेट के, उसको आप क्या बोलते हैं, को डोमेन। यानी यहाँ पर से मैं बताऊं आपको कि भाई फंक्शन अगर ए से बी जा रहा है, किससे जा रहा है आपका फंक्शन, ए से बी, ठीक है। अब यहाँ पर से ए से बी तो चला गया, अब आपको पता है कि ये फंक्शन है, नोट रिलेशन नहीं है, रिलेशन से ऊपर हो चुका है, ये फंक्शन है। तो फंक्शन के अंदर सारे एलिमेंट्स जो होंगे ना फर्स्ट सेट के, वो पेयर्ड होंगे ही होंगे,
हर एक उससे कनेक्ट होगा, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट्स आप कनेक्ट होंगे, तो डोमेन ऑफ एफ जो आएगा ना आपका क्या आएगा, 1 2 3 4 यही आएगा, आगे नहीं आएगा। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, सीधे सीधा, ये तो फर्स्ट सेट ही है ना, ये तो सेट ए ही बन गया। तो कुल मिला के फंक्शन के अंदर जो आपका डोमेन होता है ना, वो आपका पहला सेट हो जाता है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स आपके तीर चलाएंगे, इसका मतलब 100% पहला ही सेट बन जाएगा पूरा पूरा। रेंज क्या आएगा और कोडोमेन क्या आएगा, तो कोडोमेन तो आपका होता है सेकंड सेट, ये तो भूलना ही नहीं है आपको, रिलेशन में भी यही था। सेकंड सेट भी मतलब ये हो जाएगा आपका ए बी सी डी, ठीक है। ओके, अब मान लो कि मैं यहाँ पर से एक काम करते हैं, इसमें मान लो एक और एलिमेंट डाल दिया मैंने ई। अब आप बताओ कोडोमिन क्या होगा, कोडोमिन हो जाएगा ई। लेकिन रेंज क्या होगा, तो रेंज आपका आ जाएगा यहाँ पर से जिन्होंने तीर खाए हैं, तो ए बी सी डी के तीर पड़ा है, तो रेंज हो गया आपका ए बी सी डी। यानी कि यहाँ पर से मैं बोल सकता हूँ ये होता है सेट ऑफ इमेजेस। क्या होता है, सेट ऑफ इमेजेस। तो इमेजेस का जो सेट होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज में कंसिडर करते हैं। किसमें करते हैं, रेंज में। आगे बात समझ में, पहले सेट को डोमेन, जिन्होंने तीर खाए रेंज, और जो पूरा सेट तीर खाने के लिए बैठा है उसको बोलते हैं कोडोमेन। चलो, अब आया अपना अगला डेफिनेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली, फंक्शन एज अ मशीन। तो फंक्शन मशीन की तरह कैसे काम करता है, तो मशीन जो होता है ना, मशीन का एक ही काम होता है, इनपुट लेना, घर करके उसको प्रोसेस करना और फटाफट से आउटपुट निकाल लेना, है ना। इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट निकाल लेना। तो मशीन इसी प्रोसेस पे काम करती है, मशीन का यही रूल होता है और कोई रूल नहीं होता, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब बीच में वो क्या कर रहा है, वो कैसे प्रोसेस कर रहा है उसको, और उसी के कारण आपका फंक्शन और मशीन बदल जाते हैं ना, ठीक है ना। मोबाइल कुछ और काम करेगा, प्रिंटर कुछ और काम करेगा, फैन कुछ और काम करेगा, टीवी कुछ और काम करेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो फंक्शन एज अ मशीन में आप इसको कुछ ना कुछ क्या देने वाले हो सर, इनपुट। इनपुट दोगे और यहाँ से प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आउटपुट। क्या मिलने वाला, आउट। बस यही चीज है, और है ही क्या इसकी, तो इनपुट आउटपुट, और बीच में होता है प्रोसेस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एफ एक्स बराबर 1/x से लिया, आपका एक फंक्शन है, ठीक है। चलो, तो फंक्शन है ना ये, चलो फंक्शन है मान लो, तो मशीन की तो इनपुट देना पड़ेगा। तो मान लो इसको मैं खिला रहा हूँ 1 -1 0, तो 1 जैसे ही जाएगा तो ये 1 जाएगा इसमें, एक्स में गया, एक्स के अंदर एफ ऑफ 1, मतलब यहाँ पर से मैं बोलूँ एफ ऑफ 1 कितना आ गया, तो एफ ऑफ 1 कितना आएगा, तो एक्स की जगह 1/1 आएगा, कितना 1। तो यानी यहाँ पर से एफ ऑफ 1 तो आपको मिल गया 1। उसके बाद -1 जाएगा इसमें, तो एफ ऑफ -1 कितना आएगा, 1/-1 कितना जाएगा, -1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर से -1 निकाल के मैंने आपको दिखा दिया। फिर आएगा आपके पास कितना, 0, तो एफ ऑफ 0। अब आप मुझे बताओ 1/0 आ गया, 1/0 जो है, नीचे 0 आ गया, अनर्थ हो गया। तो ये क्या होता है आपका, नॉट डिफाइन। यानी आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि मशीन में इनपुट देना क्या है, मशीन को खिलाना क्या है। मशीन को वही खिलाना है जो पचा ले, है ना, डाइजेस्ट कर ले। मान लो मशीन को आपने ऐसा इनपुट दे दिया जिससे आपकी मशीन आउटपुट जनरेट नहीं कर रही, खराब हो गई, तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, मशीन खराब हो जाएगी। तो वहां पर से आपको याद रखना है कि उसको वही वैल्यूज खिलानी है जो वो खा सके। और जो वैल्यू वो खा सकती है ना, यानी जैसे मान लो ये वैल्यूज मैंने खिला दी, इसी को आप क्या बोलते हो, डोमेन। तो हमने यही तो बोला था पीछे जाके कि डोमेन का मतलब क्या है, जो पहले सेट के एलिमेंट्स होते हैं ना, जो आपको कनेक्ट करा देते हैं। अब मान लो आपने पहले सेट में 0 डाल दिया, तो बीच में ब्रिज 1/x है, तो 0 डालने के बाद वो नॉट डिफाइन है, तो कनेक्ट ही नहीं करेगा, उधर वैल्यू है ही नहीं कोई। इसका मतलब आपको वो वाला एलिमेंट डालना ही नहीं है जिससे आपका तीर उधर जाके कनेक्ट हो ही ना, यानी इनपुट मिले ही ना। तो वो चीज को आप हटा दोगे, तब जाके आपका फंक्शन एकदम से सही काम करेगा, तब जाके वो फंक्शन बनेगा एक्चुअली में तरीके का। तो इसको डोमेन बोलते हैं जो आप खिलाते हो। और डोमेन जनरली अपने पास जो होती है ना, वैल्यूज ऑफ एक्स देते हैं, है ना, एक्स की वैल्यू होती है। अब आपके पास जो रेंज आएगा ना, ये आपका जो भी आंसर है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज में। और रेंज हम लोग जो भी आता है उसको हम किस में कंसिडर कर लेते हैं आगे जाके, किस में, वाई में। तभी तो आपका जो फंक्शन होता है कि भाई एफ एक्स की वैल्यू जो भी आ रही है वाई में जा रहा है, तो हम लोग फंक्शन कैसे लिखते हैं, एफ एक्स से पहले हम क्या लगाने जाते हैं, भाई ठीक है, एफ एक्स को आप ऐसे मान लो वाई बराबर में एफ एक्स, और ये 1/x, तो यही तो लिखने लग जाते हैं हम आगे जाके, ऐसे लिखते हैं ना। क्योंकि आपको बनाना है ग्राफ, क्या बनाना है आपको, ग्राफ। डोमेन रेंज तो पता करनी है। तो ये जो वैल्यूज है वो एक्स की बन गई, और जो आपको आउटपुट आता है उसको हम वाई में कंसिडर कर लेते हैं। तो वाई बराबर एफ एक्स आपका बन गया, तो वाई बराबर 1/x से आप क्या निकालते हैं, रेंज निकालते हैं। अब आप थोड़ा थोड़ा याद कर लो एक बार, पहले तो डोमेन की बात कर लेते हैं, कुछ कुछ बातें। हमारे जीवन के अंदर जो क्वेश्चन आए थे डोमेन के ना, डोमेन का मतलब समझ गए ना, कि वो वैल्यू ऑफ एक्स या वैल्यूज
एक्स की, जिससे आपका फंक्शन इनपुट लेता है और उस पर प्रॉपर डिफाइन होता है, उसी को बोलते हैं डोमेन। तो आपके पास जो डोमेन के जो क्वेश्चन आए थे 11th क्लास के अंदर, वो मेनली ये आए थे कि 1 अपॉन डब्बा, ठीक है, रूट ऑफ डब्बा और 1 अपॉन में रूट में डब्बा, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले थे मेजरली, यही था अपना लेवल, ठीक है। बाकी और अभी देखेंगे हम, जो समझेंगे पहले याद कर लेते पुराने पढ़े। तो आपको जो इसमें याद रखवाया था कि भैया आपका फंक्शन नोट डिफाइन कहाँ कहाँ होगा वो याद रखना है, ताकि उसको वो वाली वैल्यूज मत खिलाओ। तो इस तरह के 3 एक्सप्रेशन आपको देखने को मिले। तो 1 अपॉन डब्बा का मतलब समझेंगे कि नीचे की वैल्यू जो है नीचे 0 नहीं आना चाहिए। जब नीचे 0 आएगा नहीं तो वो हटा देंगे, क्योंकि नीचे 0 आने से अनर्थ हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर आप कुछ भी डालो, इधर इसमें डब्बे की वैल्यू आपकी जो भी है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है, ओके। अंडर रूट के अंदर क्या था, अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है, तो अंडर रूट के अंदर अपन लोग को पता होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर जो डब्बा होता है ना, ये आपका 0 नहीं हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा। जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो अंडर रूट के अंदर क्या आने वाली है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब अंडर रूट के अंदर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। और जो भी अंडर रूट का आंसर आएगा ना, वो भी आपका क्या होगा, 0 से बड़ा, वो नेगेटिव आंसर भी नहीं आएगा, मतलब रेंज में नेगेटिव नहीं आएगी। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ ये चीज, तो यहाँ पर से आपको पता है अंडर रूट भी आ गया और नीचे भी आ रहा है, तो इसका मतलब अंदर अंदर की जो नीचे की वैल्यू है इसमें, ये चीज 0 भी नहीं हो सकती है क्योंकि नीचे आ रहा है, और नेगेटिव नहीं होगी। यानी कुल मिला के आपको याद रखना है कि ये चीज जो रहेगी नीचे की तरफ, वो आपका क्या रहने वाला, 0 से बढ़। तो ये बेसिक बेसिक चीजें थी, तो इसी पर तो हम लोगों ने देखो काम करा है। 1 अपॉन एक्स आ गया, तो 1 अपॉन एक्स का मतलब ये तो हुआ कि नीचे की वैल्यू एक्स 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 होते ही आपका क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका डोमेन क्या होगा, देखो इधर देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने आपका ये ले लिया क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर में 1 अपॉन एक्स। तो अगर पूछो इसका डोमेन क्या होगा, सीधा आप देख लो एक्स की वैल्यू क्या आपको ऐसे डालनी, इससे फंक्शन क्रैक नहीं हो, तो आप बोलोगे नीचे की वैल्यू 0 नहीं हो, तो इसका जो डोमेन आएगा ना वो आपका क्या आएगा, कुछ भी डाल दो, कुछ भी का मतलब है आप रियल नंबर डाल दो पर 0 मत डालना, ये आ गई आपकी डोमेन। अब आपको याद दिला देता हूँ कि भैया डोमेन तो निकाली, रेंज कैसे निकालनी होती है। तो रेंज के लिए हमने क्या करना था, रेंज के लिए आपको ये करना है कि ये y बराबर 1 अपॉन एक्स मान लो, क्योंकि ये y है आपके पास, एफ एक्स की वैल्यू। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ y है ना। हमें क्या करना है, राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ y, समझे भाई ठीक है। तो यानी यहाँ से y बराबर 1 अपॉन एक्स है, तो इसमें से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ 1 अपॉन, तो कुल मिला के निकल गई इसमें, जिसमें निकल जाए उतनी बढ़िया, क्योंकि रेंज निकालने के क्वेश्चन डिपेंड करते हैं, तरीके क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदल जाते हैं, ठीक है। रेंज के क्वेश्चन मतलब ऐसे हैं कि भाई डिपेंड करता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर। तो यहाँ से y की वैल्यू अब बताओ नीचे फिर से, अब आपको सोचना है y की वैल्यू डालनी है आपको, तो y की वैल्यू क्या डालू इससे कि एक्सप्रेशन बना रहे, एकदम सही सलामत रहे। तो आप बोलोगे सर नीचे की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो हम फिर से बोलेंगे कि इसका जो रेंज आएगा वो कितना आने वाला है, वो आएगा आपका y नॉट इक्वल टू 0। यानी एक तरह से इसको बोल दूं मैं, y में से y बराबर हो जाएगा r में से हटा दो क्या, 0। तो ये आपकी आ गई इसकी रेंज, ठीक है। थोड़ा थोड़ा याद आ गया आपको, रेंज ऐसे निकालना है, ठीक है। अच्छा इसका ग्राफ भी याद है क्या आपको, 1 अपॉन एक्स का है, ग्राफ याद है कि थोड़ा सा बना करता हूँ आपको, ग्राफ 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 ग्राफ, लाइन कहाँ गई, ये रही, ये ग्राफ बनाते हैं इसका, सीधी बन गई ना, सीधी बन गई, चलो ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं जल्दी से, देखो तो इसका ग्राफ जो है ना आपके पास, वो कुछ ऐसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका नाम दिया गया था ऐसे, ठीक है, ये रहा। तो ये आपका किसका ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है 1 अपॉन एक्स का, ठीक है। तो ग्राफ पर देखकर आप डोमेन रेंज अब कैसे बता देते हैं, याद है आपको। तो भाई सीधी सी बात है, एक्स एक्सिस तो डोमेन देखिए आपको, मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या खिला सकते हो। देखो अब आप देख लो ना, एक्स की वैल्यू 0 नहीं आ पा रही इसमें, आप एक्स की वैल्यू 0 नहीं डाल सकते, क्योंकि 0 डालने पर कोई आउटपुट ही नहीं, 0 डालने पर कहीं भी नहीं है। देखो ग्राफ आई मेरा टच नहीं कर रहा ना उसको, तो 0 पर कोई आउटपुट आएगा नहीं, क्योंकि इनपुट ही नहीं है, 0 डाल ही नहीं सकते, डोमेन में नहीं है। तो इसका मतलब जो इसका ग्राफ पर देखना होता है ना डोमेन के लिए, वो आपको क्या देखना है, क्या देखना है आपको, एक्स एक्सिस को, और जो रेंज होता है ना उसको आपको ले क्या देखना है, वाई एक्सिस को, कि मतलब ग्राफ कहाँ पर है। तो वाई एक्सिस को देखो आप जल्दी से, तो वाई एक्सिस ऊपर आसमान में जा रही है प्लस इन्फिनिटी, नीचे आ रही है, पर वाई की वैल्यू 0 नहीं हो रही है। देखो ग्राफ कहीं भी 0 पे नहीं आ रहा, वाई की वैल्यू 0 हो रही है कि यहाँ पे नहीं हो रही। तो इसका जो रेंज आ रहा है वो आपका क्या आएगा, आर माइनस 0। तो आप ग्राफ देखकर पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो अब आपके पास है वर्टिकल लाइन टेस्ट, मतलब ग्राफ या कोई कर्व है, मान लो हमारा रिलेशन है, रिलेशन रिलेशन को कर्व बोलते हैं, क्योंकि ग्राफ पे प्लॉट होता है ना, तो आपके पास उसमें कर्व मिलती है। वो कर्व आपका फंक्शन का ग्राफ होगा नहीं होगा, तो उसको चेक करने का तरीका है वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये क्या कहता है भाई,
तो काम आएगा गिवन कर्व फंक्शन है। जैसे मान लो ये है, मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, अगर मान लो आपने यहाँ पर से कर्व देखा, ये सर्कल जैसा लग रहा है, तो अगर आपने एक वर्टिकल लाइन डाली, मान लो वर्टिकल लाइन मैंने डाल दी, कहीं भी डाल दो अपना वर्टिकल लाइन, जैसे मैंने बहुत सारी डाल दी, ऐसी जगह डालो जहां पर आपको उम्मीद है कि इस जगह पर आपके जो ग्राफ है ना, उस लाइन के साथ इंटरसेक्शन दो या दो से ज्यादा बना सकता है, उधर ही बनाओ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कितने कितने सेक्शन आ गए, दो आ गए, इधर दो आ गए, इधर भी दो आ गए। लेकिन अगर मैं इधर बनाऊंगा ना, इधर, अरे इधर नहीं, रुक, इधर कोशिश करता हूँ, टेंजेंट वाली फीलिंग, कितने बार आ गए, एक बार। तो जब भी आपका ग्राफ में पॉसिबल इंटरसेक्शन है ना वर्टिकल लाइन के साथ, वो दो या दो से ज्यादा आते हैं ना, तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो क्या होगा, सिर्फ कर्व होगा। क्या होगा, कर्व। तो आपके पास यहाँ पर से ये जो सर्कल है, तो सर्कल हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, सर्कल फंक्शन नहीं होता, सर्कल क्या होता है, कर्व। ठीक है, सर्कल क्या होता है, कर्व होता है। क्या होता है, कर्व। इसको क्या हो गया, ओके। तो यही लिखा पड़ा है कि इफ अ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस कोई वर्टिकल लाइन होती है तो इंटरसेक्ट करती है कर्व को एटलीस्ट टू, मतलब दो या दो से ज्यादा पर कट, अगर कट करके जाती है तो कर्व है ना वो फंक्शन नहीं होगा, वो रिलेशन रहेगा, अदरवाइज वो फंक्शन होगा। तो जैसे कि मान लो कि इसकी बात करता हूँ, ये आपका पैराबोला है, तो ये कितनी बार कट कर रहा है, तो आप देख रहे हो इसको कितनी बार कट कर गया, वर्टिकल लाइन को दो बार, या दो या दो से ज्यादा बार कट करेगा तो ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है, कर्व। तो सिर्फ कर्व है, ये फंक्शन नहीं है। उसके बाद ये बताओ, यही पैराबोला है, लेकिन ये कितनी बार कट कर रहा है, देखो। अब ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी मैंने, वर्टिकल बनानी है ना। हाँ, कटिंग करवा के मानूंगा, वर्टिकल लाइन बनानी है। देखो यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, मात्र एक बार। कहीं पर बना लो आप, एक बार आएगा, कहीं पर बना लो आप, एक बार आएगा। तो इसका मतलब आपके पास ये जो शेप है ना, ये क्या है, आपकी फंक्शन होगी, फंक्शन है। कर्व तो होगी, हो गया, क्योंकि सारे रिलेशन आपके फंक्शन नहीं होते, है ना, पर फंक्शन जो होते हैं ना सारे, वो रिलेशन होंगे ही होंगे। तो ये फंक्शन है, साथ में रिलेशन भी होगा। ठीक है, समझ में आ गई बातें, चलो। अब हमारे जो सिलेबस में हमने पढ़ते आए हैं अभी तक, कौन से फंक्शन पढ़ते हैं, रिलेशन, रिलेशन, रिलेशन कौन से पढ़ते हैं, रियल फंक्शन। क्या पढ़ के आ रहे, रियल फंक्शन, नॉट रिलेशन। रियल मतलब होता है असली। क्या होता है, असली। यानी आपके पास जब फंक्शन डिफाइंड होता है, मान लो अपने पास जो फंक्शन है ए से भी डिफाइन हो रहा है, ठीक है, ओके सर। अब ये जो ए है ना, ए इनपुट क्या खिला रहे हो, उस पर आपका फंक्शन का नाम रियल है। अब रियल मतलब रियल नंबर, यानी आपका जो ए सेट है, ए सेट जो है ना, वो आपका कोई रियल नंबर हो, या फिर क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल, यानी रियल नंबर का कोई सबसेट हो या रियल नंबर हो। और बी सेट आपका क्या हो, बी सेट भी आपका क्या हो, या तो सबसेट हो रियल नंबर का, या फिर रियल नंबर हो। तो उस वक्त आपका ये जो फंक्शन होगा ना एफ, इसको हम क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन। क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन। एक और आता है अपने पास, उसको बोलते हैं रियल वैल्यूड। क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड। तो रियल वैल्यूड में इतना लिखा पड़ा है कि कोई फंक्शन ए से बी जाए, और जो बी है ना, बी उसका यानी कि जो आउटपुट हो या कोडोमेन हो, बेसिकली वो आपका कोडोमेन जो है ना, वो आपका रियल नंबर हो या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो उस वक्त उसको हम क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, आगे तो हमें तो रियल फंक्शन ही चर्चा में रहेंगे, हमारे पास रियल नंबर्स के ऊपर जो भी ग्राफ बनेगा वो कार्टेशियन प्लेन में बनता है। चलो आगे बात करते हैं। तो अब फाइनली अपन पहुंच चुके हैं फंक्शन के टाइप्स, यानी 12th क्लास की जो बातें होंगी ना, अब शुरू हो गई हैं। तो फंक्शन के टाइप समझने के लिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई यहाँ पर से इधर ये फंक्शन है तो उनमें क्या खास बात है, उनको हम ऑब्जर्व करते हैं और फिर समझेंगे ढंग से क्या होता है। देखो फंक्शन जो है ना यहाँ पर से कैसा है, देखो ये 1 2 3 4 ABCD, तो अपने पास ये फंक्शन है या नहीं वो देख लो। तो सारे एलिमेंट किसी ना किसी एक से कनेक्ट है, इधर भी सारे एलिमेंट किसी ना किसी एक से कनेक्ट होने वाले हैं, और ये भी ऐसे ही है। तो इनमें खास बात क्या है, ऑब्जर्व कर लो ताकि हम इनका नाम समझेंगे। देखो यहाँ पर से पहले सेट के जितने भी एलिमेंट है ना, वो हर एक से कनेक्ट है, किसी न किसी एक से कनेक्ट, यानी मैं आपसे बोलूँ वन एलिमेंट कनेक्टेड टू वन एलिमेंट, तो यानी इसको हम क्या बोलेंगे कि भैया यहाँ पर से इसको हम नाम देने वाले हैं, ये फंक्शन 1 1 है।
तो 1 1 आपको पहले सेट को देख के पता चलेगा कि 1 यहाँ पर से एक एलिमेंट किसी एक से कनेक्ट है, मतलब कोई भी दो एलिमेंट किसी एक से कनेक्ट नहीं है, तो हर एक एलिमेंट किसी न किसी अलग अलग एलिमेंट से कनेक्ट है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट जो है ना यहाँ के, वो डिफरेंट इमेज कैरी कर रहे हो। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैविंग डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी, तो हम उसको क्या बोलते हैं 1 1। ठीक है। अच्छा, अब उधर ये भी देख लो कि यहाँ पर से जो सेकंड सेट है उसको देखो, सेकंड सेट के सारे एलिमेंट को तीर लगा क्या? नहीं लगा, मतलब हर एक एलिमेंट जो है यहाँ पर से उनकी सबकी प्री इमेज नहीं है। डी ऐसा एलिमेंट, इसकी प्री इमेज है ही नहीं, डी को किसी ने तीर नहीं मारा, बेचारे को, गरीब इंसान रह गया बेचारा अकेला। तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं कि इसको हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है ना ये क्या है, इनटू, मतलब इसकी जो रेंज आएगी ना वो आपके पास ये आएगी ए बी सी ई, और कोडोमेन क्या है, ए बी सी डी ई। तो कोडोमेन और रेंज जब आपका बराबर नहीं होता तो इसको हम क्या बोलते हैं कि रेंज जब भी आपका कोडोमेन के बराबर नहीं होगा तो उसको हम बोलते हैं क्या, इनटू, इनटू फंक्शन। उसके बाद इधर से आ जाते हैं, तो इधर मुझे बताओ क्या ये 1 1 है या नहीं है? तो आप देखोगे कि दो एलिमेंट जो है ना वो किसी एक से कनेक्ट है, मतलब मैनी टू वन। तो अगर यहाँ पर से फर्स्ट सेट के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट किसी एक से कनेक्ट हो तो वो फंक्शन आपका 1 1 नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, मैनी वन। यानी फंक्शन या तो 1 1 होगा या मैनी वन होगा, एक साथ नहीं हो सकता। तो ये आपका हो गया है मैनी वन, मतलब मैनी एलिमेंट्स किसी एक से कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैनी वन बन गया। अब बताओ ये ऑन टू है कि इन टू है? तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा पीछे वाले सेट को। तो देख लो फिर से बी और यहाँ पर से रह गए, इनको तीन नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ पर रेंज कोडोन के बराबर नहीं आएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनटू। इसको देखते हैं जल्दी से। तो ये आपके देखो सारे एलिमेंट एक ही से कनेक्ट है, तो ये आपका 1 1 है। साथ में आप मुझे बताओ यहाँ पर से सेकंड सेट को देख लो, सेकंड सेट को देख लो, तो यहाँ पर से ए बी सी डी सारे एलिमेंट को तीर लग गया, मतलब सबकी प्रीइमेज है, तो इसको हम बोलने वाले हैं ऑन टू। क्या बोलेंगे इसको, ऑन टू। क्या बोलेंगे, ऑन टू, यानी रेंज आपकी कोडोमिन के बराबर हो गई। ठीक है। तो ये अभी ऑन टू इनटू का डिटेल तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देने वाले हैं, ये तो जस्ट मैंने फ्लो के साथ चल रहा था, मैंने समझा दिया, तो बस यही और कुछ नहीं है। अभी कैसे पता लगेगा कोई फंक्शन आपको 1 1 मिलेगा, मैनी वन मिलेगा, जरूरी थोड़ी आपको ये सेट बना के देगा। छोटे छोटे क्वेश्चन, फंक्शन आपके बनेंगे रियल नंबर टू रियल नंबर होने वाले, रियल फंक्शन की बात करेंगे, तो उसमें आपको कैसे ऑब्जर्व करना है कि 1 1 है, मैनी वन है, ऑन टू इनटू है, तो उसको हम समझते हैं आगे। चलो अब पढ़ते हैं डिटेल में। तो 1 1, या मैं बोलूँ इसको इंजेक्टिव फंक्शन या फिर बोलूँ इंजेक्शन। तो 1 1 मतलब एक एक, तो ऐसे इंजेक्शन एक एक को लगता है ना, एक बार में एक इंजेक्शन लेगा, देन 1 1, वन एलिमेंट वन से कनेक्ट है, तो उसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन या 1 1। तो डेफिनेशन क्या कहिए, देखो ये फंक्शन एफ ए से भी जाएगा तो फंक्शन होना चाहिए, उसको 1 1 फंक्शन कब बोलेंगे या फिर इंजेक्शन कब बोलेंगे, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी। मतलब यहाँ पर से कुल मिला के जो हम पीछे करके आए ना कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट एलिमेंट्स इन सेट बी, उनकी इमेज होगी, तो उस वक्त उसको हम बोलेंगे 1 1 1 2 1। ठीक है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो एल्जेब्रिकली, क्योंकि आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी तो आपको एल्जेब्रिकली प्रूव करना है। ग्राफिकल भी होता है तरीका, एरो डायग्राम भी होता है, काउंटर एग्जाम्पल भी होते हैं, तो सब चीजें चेक करनी पड़े, एल्जेब्रिकली सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो एल्जेब्रिकली कैसे करेंगे, तो मैंने आपको ये दे रखा है ना, इस फिगर को आप देखो, यहाँ पर से अभी देखने में क्या लग रहा है आपका, मैनी टू वन, कि मैनी एलिमेंट किसी एक से कनेक्ट हो रहे है ना। अब आपको पता है ना x1 है तो f ऑफ x1 उसकी इमेज हो जाएगी, x2 तो f ऑफ x2 क्या बन जाएगी, उसकी इमेज, समझ गए ना। x1 f है बेटा तो f ऑफ x1, x2 f है बेटा तो f ऑफ x2, तो वो इमेज है। फिलहाल ये दोनों ये बता रहे हैं कि x1 x2 इसको लग रहे हैं दोनों को सेम को, तो ये आपका मैनी वन बन रहा है अभी तो। लेकिन इसको हम कैसे करेंगे, तो देखो क्या होगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये दोनों तो चलो तीर इसको मार चुके, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये तीर दोनों मिलकर एक बन जाए तो आपका हो जाएगा 1 2 1। तो वो तीर एक कब होगा, जब x1 x2 क्या हो जाएंगे आपके बराबर, यानी अगर इनकी इमेजेस बराबर है तो उनकी जो प्री इमेज है x1 x2 वो भी बराबर हो गए, तो ये तीर दो से बन जाएगा एक, और जैसे दो से एक बनेगा तो ये 1 2 1 बन जाएगा। और यही प्रूव करना है आपको। तो लिखते कैसे हैं, देखो इसको आपको लिखना ऐसे है कि सबसे पहले तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, यानी कि आप यहाँ पर से, क्योंकि मैंने आपको बताया ना फर्स्ट सेट को देख कर पता चलता है 1 1 है या मैनी वन है, सेकंड सेट को देख के पता चलता है आपको ऑन टू है कि इन टू है, क्योंकि आपको पता है ऑन टू इन टू के लिए आपको बस ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा इंसान है जिसको तीर नहीं लगा। तो एक भी इंसान ऐसा मेरे जिसको तीर नहीं लगा वो इन टू बन जाएगा, और सारे को तीर लग गए तो ऑन टू बनेगा, यानी सेकंड सेट मतलब रेंज यूज करेंगे हम लोग। ठीक है।
यहाँ पर पहले सेट को देखकर 1 1 मैनी 1 पता चलेगा, तो दो एलिमेंट हलो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए। अब आपको मानना है इस प्रकार से कि सच डेट इनकी इमेजेस बराबर है, ये फिक्स लिखना है, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। तो जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद ये इंप्लाइज करवाना पड़ेगा कि x1 x2 के बराबर आ गया। ठीक है, बताया ना मैंने, ये इमेज है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो आप क्या बोल दोगे, हैंस इट इज 1 1 यार इंजेक्ट। ठीक है, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका भी है, क्योंकि देखो 1 1 प्रूव करने के कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको प्रूव नहीं कर सकते हो। सारे क्वेश्चन इनसे आप प्रूव कर पाओ या इससे प्रूव कर पाओ नहीं हो सकता। कुछ ग्राफ भी हेल्प करेंगे, कुछ आपके एरोडायग्राम हेल्प करेंगे, तो सब चीजें आपको हथकंडे सीख लेना। हालांकि 12th लेवल पे तो इससे ही हो जाता है काम। ठीक है, अब मान लो कि कई बार आपको ऐसा भी मिल सकता है, अब देखो ये आपका 1 1 है या नहीं है, बिल्कुल 1 1 है। एक इंसान का तीर एक को लग रहा है तो ये 1 1 है। अब आप इसके हिसाब से कैसे करोगे, तो इसमें हम ऐसे मानते हैं कि अगर मान लो x1 x2 आपके पास मिल गए, x1 x2 ए में मिल गए, और आप यहां पर से क्या जानते हो, एंड हम जानते हैं कि x1 x2 के बराबर नहीं है, ये हमें पता है x1 x2 के बराबर नहीं है, और हमने इनकी इमेजेस निकाली, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2। अब देखो अगर ये दोनों बराबर आ गए ना, x1 x2 के बराबर नहीं है पर ये दोनों बराबर आ गए, मतलब इनके में बराबर आ गए, तब तो ये मैन बन जाएगा। लेकिन हमने सोल्व करके दिखाया कि भाई ये भी बराबर नहीं है, तो उस वक्त आप क्या बोलोगे कि ये बराबर नहीं और इनकी इमेजेस भी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, इट इज 1 1। तो कुल मिला के आप ये समझ लो कि 1 1 और मैनी 1 एक ही सिक्कों के दो पहलू है। अगर देखो ये चीज बराबर नहीं है, मान लो x1 बराबर x2 की जगह साथ में कुछ और आ गया यहाँ पर से कि x1 x2 के बराबर माइनस x1 बराबर माइनस x2 भी आ गया, ये दोनों चीजें आ गई कि या तो ये या तो ये, तो उस वक्त आपका फंक्शन सिर्फ ये नहीं दे पाया, कुछ और भी दे गया, तो जब भी कुछ और आ जाए ना तो वो आपका 1 1 नहीं होगा, क्या बन जाएगा, मैनी 1। तो 1 1 के लिए सिर्फ इतना ही आना चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा भी आपका निकल के आ रहा है बराबर x1 और x2 में कोई रिलेशन दूसरा आ रहा है, तो इसका मतलब 1 1 नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, मैनी। सेम यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलो अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से, छोटे मोटे एग्जाम्पल। तो जैसे ए दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 1 2 3 4 5 6, तो आपको ए से बी एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो तीर चलाना शुरू कर दे, तीर से पता चला होगा, काउंटर एग्जाम्पल। तो आपके पास ये ए रहा, ये आपके पास बी रहा, 1 2 3 4, यहाँ पर से आएगा 1 2 3 4 5 और 6। चलो भाई तीर मारना स्टार्ट कर दे। तो देखो रिश्ता क्या है, रिश्ता इनके बीच में ये है एक्स प्लस टू फंक्शन। तो भाई 1 का तीर, तो 1 आया यहाँ पर से, अब 1 का भाई साहब का तीर लगे 1 प्लस टू 3, 1 का तीर लगा 3 को, 2 प्लस टू 4, 3 प्लस टू 5, 4 प्लस टू 6। तो आपने क्या देखा कि सारे एलिमेंट किसी एक से कनेक्ट है, तो आप क्या बोलोगे, ये 1 1 है, ये 1 1 है, इट इज 1 1, इट इज 1 1। क्लियर, ऑब्जर्व कर लिया, तो एरो डायग्राम आपको बहुत हेल्प करता है। ओके, अच्छा अब आपको यहाँ पर से मान लो वो चीज करनी जो यहाँ से हमने एल्जेब्रिकली करी, तो एल्जेब्रिकली आप ऐसे कर सकते हो कि लेट आपने मान लिया x1 x2 बिलोंग्स टू ए, पहले सेट से मान लिया आपने। अब x1 x2 बिलोंग्स टू ए है, तो आप क्या मानोगे कि इनकी इमेजेस बराबर है, इस प्रकार से आपने उठाए कि सच डेट इनकी जो इमेजेस है ना एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 हो गई। अब एफ ऑफ x1 मतलब x1 एफ ऑफ x, ये रहा डेफिनेशन, तो x1 प्लस x2 बन जाएगा, x1 प्लस में 2, इधर x2 प्लस में 2, 2 से 2 कट गया, तो x1 बराबर क्या आ गया, x2। तो ये चीज बराबर आ गई, इसका मतलब हैंस इट इज क्या हो जाएगा आपका 1 1। तो इस तरीके से आपको एल्जेब्रिकली प्रूव करना है। काउंटर एग्जाम्पल से आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से एरो डायग्राम से आपको पता चल जाएगा तीर कितने चल रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार, कुल मिला के समझ गए ना बात। यहाँ पर देखो ये भी फंक्शन है आपका, तो आप बताओ ये फंक्शन है या नहीं है, मतलब फंक्शन क्यों कह रहा हूँ, 1 1 है कि मैनी 1 है। तो तीर चला के देख लो आप, तो 1 2 3 इधर आ रहा है, 4 5 6 7, तो देखो किस किस को तीर लगवाया इन्होंने, ये आपका ए रहा, ये आपका बी रहा, तो 1 का तीर लग रहा है 4 को, बेचारा तीर ज्यादा ज्यादा लंबा चल गया, उसके मुंह पे से निकल गया। चलो तीर का कलर बदल देते हैं, ये तीर लाल कर दिया, इंद्रधनुष। 2 का लग रहा है 5 को, 3 का लग रहा है 6 को, तो बताओ ये 1 1 है या नहीं है। तो आपको देखो ना फंक्शन है प्लस 1 1 है, तो ये 1 1 है, ये 1 1 है। तो 1 1 है तो आप रीजन क्या दोगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज,
इन सेट बी, बस इसलिए आपका 1 1 है। तो डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज कैरी कर रहे हैं तो 1 1 है। चलो अब हमारे पास दूसरा है मैनी वन। तो मैनी वन और 1 1 एक ही सिक्के के दो पहलू, कि अगर मैं बोल रहा हूँ 1 1 है तो डिफरेंट एलिमेंट जो है पहले सेट के वो डिफरेंट इमेज कैरी करेंगे। और अगर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर से कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी सेम इमेज आ जाएगी, यानी यहाँ पर से दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी सेम इमेज आ गई, तो वो आपका मैनी वन बन जाएगा, मैनी टू वन। ठीक है, चलो तो पढ़ ले इसको, वही चीज लिखी पड़ी है। अगर एक फंक्शन एफ ए से भी जा रहा है सेट हो गए मैनी वन फंक्शन इफ टू और मोर एलिमेंट, यानी दो या तो ज्यादा एलिमेंट सेट ए के उनकी सेम इमेज है बी में, तो हम उसको क्या बोल देंगे, मैनी। तो ये चीज दिख रही है अब आपको। अब मैं बोल रहा हूँ x1 x2 के बराबर नहीं है तो ये है। तो जैसे ही आप प्रूव करोगे तो वही चीज है कि लेट आपने उठाया x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ए इस प्रकार से कि हम तो जा रहे हैं कि 1 1 बने, और हम गए और हमने f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर भी कर दिया, लेकिन इंप्लाइज करके x1 x2 के बराबर नहीं आया, तो उसका मतलब क्या कह दोगे कि ये 1 1 बनना जा रहा था पर ये बन के क्या लौट गया, मैनी वन। समझ गए, बस यही और कुछ नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। अब एग्जाम्पल लो। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया यहाँ पर से तीर चलाने वाला सिस्टम लेना पड़ेगा अपन को। तो ये -1 1 -2 2 1 4 9 16 सही है। अब इनके बीच में ब्रिज क्या काम कर रहा है, ब्रिज काम कर रहा है एक्स स्क्वायर। तो भाई -1 इसमें गया, तीर चलेगा किसके पास, तीर लगा किसको, -1 का स्क्वायर लगा 1 को, 1 का स्क्वायर लगा 1 को, -2 का स्क्वायर लगेगा 4 को, 2 का लगा 4 को। अब आप बताओ ये मैनी टू वन है या नहीं है, बिल्कुल मैनी टू वन है। तो सर मैनी टू वन है तो रीजन लिख सकते हो आप यहाँ पर से, क्या आप रीजन लिख सकते हो क्या, क्योंकि आप लिख सकते हो सीधा, एक भी गलती मिल गई ना, ये नीचे करने की जरूरत नहीं थी, मुझे शुरू में ही दो तीर लगते देखे एक को, मैं सीधा बोलूंगा -1 एंड 1 हैव सेम इमेज इन, सेम इमेज और 1 लिख रहा हूँ इमेज है ना, इन बी। तो इसका मतलब देयरफॉर इट इज मैनी टू वन, मैनी टू वन यानी मैनी वन हो गया, सिंपल। आ गया बस समझ में। चलो एलजेब्रिकली भी कर सकते हो आप इसको प्रूव, अगर एलजेब्रिकली करोगे तो वही लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए, ये आपका ए रहा, ये आपका बी रहा, इस प्रकार से कि आप f ऑफ x1 बराबर क्या कराओगे, f ऑफ x2, f ऑफ x1 यहाँ पर गया तो बनेगा x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। इधर कैसे करोगे अब आगे भाई, अब आपको पता है ना इवन डिग्री है, यानी स्क्वायर रूट लोगे आप, 4 डिग्री हो तो 4th रूट लोगे, 6 डिग्री हो तो 6th रूट लोगे। तो कुल मिला के याद रखना जब भी इवन डिग्री आती है सर तो आप स्क्वायर रूट लो ले लो, पर जब भी इवन डिग्री आएगी तो आंसर दो आते हैं, बचपन में पढ़ा है आपने, या तो प्लस माइनस इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, दोनों तरफ मत लगा देना, कहीं पता चला आपके साथ दोनों ऊपर स्क्वायर आ रहा है, दो प्लस माइनस इधर ठोकूंगा दो इधर ठोकूंगा, ऐसे नहीं, या तो इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ। तो इसका मतलब ये है कि इसमें दो आंसर आ गए, या तो x1 x2 के बराबर आ रही है या फिर x1 बराबर -x2 के। तो जब दो सिचुएशन आएगी तो आपको पता है मैनी वन में कंसिडर करा जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है भाई, आगे बस समझ में। तो इवन डिग्री पर दो आंसर आएंगे, चाहे अगर यहाँ पे 4 होगा तब भी दो आंसर आते प्लस माइनस, मतलब आपको पता है डिग्री 2 है तो दो रूट होंगे, तो एक प्लस या माइनस, लेकिन 4 डिग्री होगी तो 4 रूट होंगे, लेकिन उसमें से दो प्लस माइनस के आएंगे, यानी दो रियल दो इमेजिनरी। पर हमें रियल रूट से मतलब है क्योंकि x1 x2 सारे के सारे डोमेन हमारा मैक्स टू मैक्स रियल नंबर में बात चलेगी सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखे, क्या ये सही है क्या, अरे भैया एफ जेड से जेड एफ एक्स बराबर मोड एक्स है, पुराने जमाने की बातें याद आनी चाहिए। मोड एक्स क्या पढ़ा था हमारे पास, हमें पता है कि तीर चलेंगे, तीर चलेंगे यहाँ पर से 1 -1 2 -2 कुछ भी ले लो, मैंने दो चार ऐसे नंबर ले लिए, ठीक है, जेड चल रहा है ना भाई इसमें, तो मोड एक्स है सर, मोड एक्स। और मोड एक्स का मतलब आप जानते हो क्या, बताओ, इंटीजर से ले लिए। अब माइनस का मोड हो या पॉजिटिव का मोड हो, मोड का आंसर तो पॉजिटिव आता है, तो माइनस का मोड या 1 का मोड है, तीर लगेंगे किसको, 1 को, है ना, -1 को नहीं लग रहे, 1 को लग रहे, कहीं सोचो -1 को लग रहे। ओके सर, तो यानी अब आप यहाँ पर से काउंटर एग्जांपल दे सकते हो, भाई ये क्लियरली इट इज मैनी वन। क्या ये मैनी वन क्यों है, क्योंकि अब हम तीर चला के बताएंगे उसको कि भैया दो एलिमेंट देखे हमको जिनके तीर एक को लग रहे हैं, यानी यहाँ पर से एफ ऑफ -1 खिलाया, एफ ऑफ 1 खिलाया, -1 गया मोड के अंदर, 1 गया मोड के अंदर, इसका भी 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि डेट इज 1 एंड -1 हैव सेम इमेज 1, इतना ही काफी है। एक एरर दिखा
बस काम खत्म। तो इसका मतलब ये आपका क्या है, मैनी वन हो गया। ठीक है, आगे समझ में। चलो, अब आपके पास है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट तो क्या बताता है कि फंक्शन है या नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या बताएगा कि फंक्शन आपका वन वन है कि मैनी वन है। चलो आ जाओ समझते हैं। अरे भाई देखो, सीधा सा बात है, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स ऐसे इंटरसेक्ट द फंक्शन ग्राफ एट लीस्ट, कम से कम 2 बार आपका ग्राफ को अगर कट कर जाए ना, किसको, ग्राफ को कम से कम 2 या 2 से ज्यादा बार कट करके चला गया ना हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ये थोड़ी होती, ये होती है ना, ऐसे काट के रखते हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने सिंपल सा कोई बना दिया आपके सामने, ये मैंने एक एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना दिया। तो बताओ ये आपका वन वन है कि मैनी वन है। पहली चीज तो फंक्शन है ना। वर्टिकल लाइन टेस्ट शू शू मार के देख लेना। अब भैया मैंने क्या करा, मैंने बनाया हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो आपने क्या देखा, कितने इंटरसेक्शन आ गए, 2। तो जैसे ही 2 या 2 से ज्यादा इंटरसेक्शन आ गए हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जब भी 2 से ज्यादा इंटरसेक्शन मिल गए तो उस वक्त आपका ये फंक्शन क्या बोलोगे, आंख मूंद करके बोल सकता हूँ, ये फिलहाल क्या है, मैनी। क्या है सर, मैनी। ठीक है, आ जाओ, एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने, एक्स क्यूब प्लस 2। अब आपको एक्स क्यूब का ग्राफ पता है क्या। देखो मैं ग्राफ बना के मैं बात कर लेता हूँ, पहले ग्राफिकली चेक करना है मेरे को। एक्स क्यूब का ग्राफ सर कुछ ऐसा होता है, बचपन की बात है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ आ गया। अब एक्स क्यूब में +2 करना है, मतलब +2 यूनिट इसको खिसका दो। जैसे आप +2 यूनिट खिसकाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जंप है ना, ऊपर चला दो, ऊपर चल जाएगा ये ऐसे। +2 यूनिट मैंने इसको ऊपर बना दिया, तो ये आपका यहाँ से आता है, ये पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये कितना है, ये आपका 0,2 यूनिट खिसका दिया। अब आप बताओ कि ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास करा दो इसमें। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आप देखोगे तो कहीं भी बनाऊं, मैं इधर बनाऊं इधर बनाऊं, तो देखो कितने इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, मात्र एक। तो इसका मतलब ये मात्र एक इंटरसेक्शन देखा रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो ये आपका श्योर है, ये आपका क्या है, वन वन है। ठीक है, और चिंता मत करो, अभी मैं आपको एंड में जाके नोट लिखवाऊंगा, देखते बता दोगे कुछ क्वेश्चंस तो। अब इसमें ना देखो, डिफाइन नहीं करा डोमेन कहाँ से करा, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट कहाँ से लेंगे, आर से आर। और इसको खिला भी सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी इसके डोमेन में कि ये वो वैल्यू खिलाते ही ये पागल हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अच्छा बाकी आप इसको चेक करना चाहो एलजेब्रिकली, तो एलजेब्रिकली भी चेक कर सकते हो। एक मिनट, आगे स्पेस नहीं है तो यहीं कर लेते हैं। एलजेब्रिकली चेक करोगे तो क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर। अब देखो अपने पास डोमेन और कोडोमेन जब सेम होते तो समझ में नहीं आएगा ना, आर कहाँ से लिया आपने, तो इधर लिख दिया करो कि ये डोमेन से उठाया भाई साहब हमने। ठीक है, तो f(x1) बराबर f(x2) आपको मानना है। ओके, हाँ भाई, ये गया इसमें, x1 का क्यूब +2, x2 का क्यूब +2, 2 से 2 कटा, तो x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब। अब आपको मैंने क्या बताया, ये ओड डिग्री में क्यूब रूट लोगे तो सिर्फ एक आंसर आएगा, ओनली पॉजिटिव या नेगेटिव। एक टाइम में या तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल से तो पता ही नहीं चल रहा ना आपको, यहाँ पे कोई नेगेटिव थोड़ी आ रहा है, तो आप सिर्फ क्या लोगे, ओनली पॉजिटिव। तो क्यूब रूट ले लो यहाँ से, और क्यूब रूट लेने के बाद आप क्या देखोगे, x1 बराबर क्या जाएगा, x2। सिर्फ यही आ रहा है, और सिर्फ यही आ रहा है, तो इसका मतलब इट इज वन वन। क्या आएगा, इट इज वन वन। ओके, चलो अब कुछ ग्राफ देख लेते हैं फंक्शंस के, फटाफट से याद करते हैं और देखते हैं वन वन है, मैनी वन है, क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। चलो भाई, f(x) बराबर 6, तो यार देखो यहाँ पर इसको डिफाइन करते चल रहा हूँ आर से आर, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख रहे हो इसका ग्राफ, तो ये आपके पास ग्राफ बनाते हैं हम क्या करते हैं, f(x) को लेते हैं y, तो y बराबर c का ग्राफ बनाता हूँ। c कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूँ कि ये ग्राफ जो भी है इसको अर्थ करते हैं y बराबर में 2, तो y को जो 2 दे देते हैं, तो यानी मान लो कि अपने पास ये जो ग्राफ है, ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये आपके पास जो वैल्यू है यहाँ पर से, ये आपको पास कराते हैं 0,2, यानी y बराबर 2 की लाइन है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आप देख लो, ये जो चीज है इसके अंदर ये वन वन है कि मैनी वन है, तो आपको पता है कि मैं इसमें कुछ भी खिलाऊं, एक्चुअली कुछ भी खिलाऊंगा, इसका आंसर हमेशा सेम आया, कितना, 2। तो हर एक इनपुट पे, डिफरेंट इनपुट पे क्या मिल रही है, सेम इमेज, इसका मतलब है क्या, मैनी वन। और वैसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कराओगे तो आपको दिख जाएगा कि यार इसके ऊपर जब मैं लाइन बनाने वाला हूँ तो इंटरसेक्शन पॉइंट बहुत सारे मिलेंगे, दो नहीं बहुत सारे, इनफाइनाइट मिलेंगे। तो ये क्या है आपका, ये आपका साफ दिख रहा है यहाँ पर से, क्या है, मैनी वन। क्या है, मैनी वन फंक्शन। क्लियर।
और इसकी बाकी रेंज बताओगे आप, डोमेन कितनी है, डोमेन तो आपका इसमें आर आएगा, डोमेन तो आर आने वाला है, और रेंज क्या आएगा इसका, तो रेंज आप देख लो सिर्फ एक ही तो आंसर आ रहा है इसमें हमेशा 2। तो इधर अगर अपने पास सी आएगा तो सी आएगा, तो सी जो भी कांस्टेंट है सी वही आ जाएगा ना, कोई भी सी आ सकता है, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, अब है आइडेंटिटी, तो पहचान जैसा डालूंगा वैसा मिलेगा, तो इसका जो फंक्शन है डिफाइन करेंगे आर से। आर फंक्शन डिफाइन वहीं से होगा जहां पर इनपुट ले सकता है, कोई खराब इनपुट नहीं डालना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी डाल सकते। तो आर से आ रहा है, तो अब आप बताओ ये क्या ग्राफ है, वाई बराबर एक्स का याद आया आपको, वाई बराबर एक्स की लाइन, बाइसेक्टर इक्वेशन बोलते हैं। तो ये आपके पास वाई बराबर एक्स की लाइन है, ये वाई बराबर एक्स है, ठीक है। अब आप खुद बताओ, इसको टेस्ट करोगे तो 1 1 है, मैनी 1 है। अब आप एलिजिबिलिटी तो चेक कर सकते हो भाई, आप तो डायरेक्टली याद रखो सीधा सीधा सा ना। तो अब ये देखो, इसमें आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करा लो कहीं पे भी, इसमें इंटरसेक्शन कितने आएंगे, मात्र एक, तो ये हमेशा ये क्या होगा आपके पास, ये आपका हो जाएगा, इट इज 1 1, क्या होने वाला है, 1 1। ओके, बाकी अगर मैं बोलूँ आपका इसका रेंज क्या है, डोमेन क्या है, देखो डोमेन इसका आर होगा, कुछ भी खिला दो कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन आर होगा मैक्सिमम, और रेंज क्या होगा यहाँ पर से, रेंज भी क्या होने वाला है, आर। ठीक है, आगे समझ में। चलो, अब अगला है हमारा लीनियर, अगला तो अगला में रियल टू रियल कर दे इसको भी, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। आपको याद है इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो आपका होता है कंपेरेबल टू वाई इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी से, है ना। ये एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो वाई बराबर ए एक्स प्लस बी को आप एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेते हो, और एम को आप पता ही होगा स्लोप बोलते हैं, ढलान, और सी क्या होता है आपका इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, यानी कहाँ पर कट करके जा रहा है, किसको, एक्स एक्सिस को, नहीं है सर वाई एक्सिस को। ओके, तो ये आपके पास ये जो वैल्यू आती है ये आपकी वही तो है 0 सी, तो इसको इंटरसेप्ट बोला गया। ओके, तो यहाँ पर से एम जानते हैं ना, स्लोप, एम होता है स्लोप, तो ऐसे रहेगी स्लोप पॉजिटिव रहेगा, ऐसे रहेगी स्लोप जीरो रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होता है, वर्टिकल लाइन का स्लोप नॉट डिफाइन होता है, और लाइन अगर ऐसे हो गई तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव, और फिर से ऐसी हो गई सीधी, तो ये तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल बनेगी तो उसका स्लोप जीरो होगा, ठीक है। ऐसे रहेगा तो नेगेटिव रहेगा, तो ये चीज आपको बस इतना ही याद दिला रहा हूँ मैं। फिलहाल ये आपका लाइन वाई बराबर एक्स जैसा, ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जिसको हम ऑब्लिक लाइन बोलते हैं, तो ऑब्लिक लाइन जो है इसका डोमेन क्या आएगा, तो डोमेन तो आप इसमें कुछ भी खिला सकते हो, एनी रियल नंबर, और रेंज क्या आएगा, तो जब रियल नंबर खिलाओगे तो रेंज भी देखो ना आप, ग्राफ वाई एक्सिस नीचे तक जा रहा है, ग्राफ ऊपर तक जा रहा है, मतलब माइनस इन्वर्स से प्लस इन्वर्स, तो वो भी क्या है आपका आ रहेगा। अभी 1 1 है, मैनी 1, तो आप चेक कर लेना, ये आपका हमेशा क्या आएगा, 1 1। ठीक है, अगला क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक को देख लो, क्वाड्रेटिक का आपको पता है ना, ये जो शेप होती है, क्वाड्रेटिक की शेप को हमने क्या बोला है, इसको बोलते हैं पैराबोला। तो पैराबोला कितने प्रकार के बनते हैं भाई, बनाना नहीं बता रहा, पैराबोला कितने प्रकार के बनते हैं, तो अपने पास पैराबोला बनते हैं दो प्रकार के शेप में क्वाड्रेटिक के, अपवार्ड, अपवार्ड, और दूसरा बनता है आपका डाउनवार्ड। तो अपवार्ड वाला होता है कुछ ऐसा जिसका मुंह पर होता है, और डाउनवार्ड जिसका मुंह कहाँ पे होता है, नीचे होता है। डिस्क्रीमेंट वगैरह सब चीज़ें आती हैं, कुछ नहीं बता रहा, अभी रेंज वेंज निकालने हैं वो ऑन टू इंटू में जब क्वेश्चन आएगा देखेंगे। फिलहाल आप मुझे बताओ, ये 1 1 है, मैनी 1, तो आप देख लो टेस्ट करके, इसमें टेस्ट करोगे उल्टा लाइन तो 2 बार कट करके, इसका मतलब मैनी 1, ठीक है। लेकिन क्या होता है, देखो आपको बताता हूँ कि आप है ना डोमेन मॉडिफाई करके चेंजेस कर सकते हो। जैसे मान लो कि अभी फिलहाल तो मैं बाई डिफॉल्ट आर से आर कंसिडर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आर से आर। लेकिन अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने ले लिया, ये चीज़ ले ली मैंने, जैसे मान लो कि मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर, ये ले लिया। अब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, लेकिन मैंने इसका डोमेन जो है, अब देखो इसका ग्राफ आपके पास क्या बनेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आर से आर ले लेते हैं, चलो आर से आर ले लिया, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, और झड़ता जाएगा ऊपर तक, है ना, बढ़ता जाएगा। लेकिन मैंने आपसे बोला कि भाई इसका है ना, जो आप डोमेन चेंज कर दो, तो मैंने डोमेन आपका बोल दिया 0 से ∞ ले लो, और रेंज क्या आएगी वो भी देख लेते हैं फिर तो। अब ये जो ग्राफ है, अब देखो क्या चेंज आएगा इसका ग्राफ में, इसका जो ग्राफ आएगा 0 से ∞ डोमेन है, तो मतलब ये एक्स की वैल्यू यहाँ से 0 से ∞ दे रहे हो, तो यानी ये ग्राफ आपका गायब, सिर्फ इतना रह जाएगा, तो आपका ग्राफ ऐसा होगा, ये रह गया। अब आप देख लो कि इसका जो ग्राफ है, रेंज तो आपकी कोडोमेन तो आप कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता, बस मेन तो होता है कि इनपुट आपको वो डालना है जो आपका दिख रहा है। तो फिलहाल मैंने इनपुट कितना दिया, इसको इतना ही दिया, तो इतना ही इस से इधर का ग्राफ चाहिए, है ना। अब आप देख लो y की वैल्यू क्या है, तो दोनों की में रेंज में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर y की वैल्यू कितनी आ रही है, इधर y की वैल्यू ये आ रही है,
है ना, यहाँ से 0 से ऊपर जा रहा है, इधर भी y की वैल्यू कितनी आ रही है यार, तो 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब इसका जो है रेंज दोनों का सेम ही आ रहा है, रेंज में कोई दिक्कत नहीं हो रही। रेंज कितना आ रहा है यहाँ पर से, 0 से इन्फिनिटी तक, ऊपर 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो कोडोमेन तो कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑन टू इनटू वाली चीजें बाद में, अभी तो सिर्फ इतना कि आप ये देख लो कि हमारा अभी इधर जो टेस्ट करोगे आप, तो इसमें कितने डायरेक्शन आ गए यहाँ, तो ये आपका मैनी वन है, ये आपका मैनी वन है। पर जैसे आप इधर टेस्ट करोगे तो आप देखोगे यार टेस्ट इधर कर रहे हैं तो गड़बड़ है, यहाँ पर तो एक ही जगह है, तो ये आपका क्या हो गया, वन वन। तो मैं ये बताना कोई कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आपका ग्राफ में डोमेन है ना, वही आपको चेंज करवाया था, फंक्शन वन वन है, मैनी वन है, ऑन टू इनटू, ये सब चीजें बदल जाती है। कोडोमेन और डोमेन को चेंज करने से आपका फंक्शन ऑन टू इनटू, वन वन, मैनी वन, सब चीजें बदल सकता है। तो इसलिए ध्यान से उपयोग करना, रटना मत। तो हम बाय डिफॉल्ट जो भी बातें कर रहे हैं ना अभी तक ग्राफ के अंदर, वो आर टू आर चल रहा है, जितना भी पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यूज उसको खिला सकता है उसकी बात चल रही है, ठीक है। ओके, अच्छा, ये हो गया, क्या बता रहा था मैं, चलो ठीक है, फिर देखेंगे, याद आएगा जब, भूल गया मैं क्या बता रहा था। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर से टर्निंग पॉइंट वगैरह तो आपको पता है, डिग्री वन वाला है, इसकी डिग्री वन होती है लीनियर की। पॉलिनोमियल के अंदर बात चल रही है ना, तो मैं डिटेल में जा रहा हूँ, सिर्फ पुरानी पुरानी खास खास बात याद दिला रहा हूँ। तो पॉलिनोमियल के अंदर हमने लीनियर देख लिया, फिर क्वाड्रेटिक देख लिया, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, हमें पता है डिग्री कितनी होती है, 2। तो डिग्री 2 है, तो इसमें टर्निंग पॉइंट जो होता है ग्राफ में एक आता है, एक बार ग्राफ टर्न करता है, लीनियर की डिग्री कितनी होती है, 1। तो इसमें डिग्री 1 है तो टर्निंग पॉइंट एक कम आता है, तो एक बार भी नहीं मुड़ेगा, सीधा रहेगा। ओके, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी जो रेंज होगी ना आपकी, ये आपका यहाँ तक आएगा और ग्राफ ऐसे जाएगा, मतलब ये है, तो ये ए ग्रेटर देन वाले में ऊपर की तरफ रहता है, तो इसमें मिनिमम पॉइंट मिलेगा। लेकिन जैसे मैं ए लेस देन 0 मांगू तो इसमें मैक्सिमम पॉइंट मिलता है, बाकी ग्राफ नीचे चलता है। तो आपको वर्टेक्स का पता है कि ये वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट है -b/2 है, -d/4 है, ठीक है। तो यही आपके रेंज देगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, -d/4 से पूरा इन्फिनिटी जाएगा प्लस इन्फिनिटी। तो यही तो रेंज देख रहा है आपको कि -d/4 से प्लस इन्फिनिटी, तो यही आपका रेंज होता है क्वाड्रेटिक का। रेंज होता है आपका -d/4 से लेकर माइनस इन्फिनिटी, या फिर आपके पास दूसरा रेंज क्या आएगा वो इधर लिख रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी से, एक मिनट, ऊपर माइनस इन्फिनिटी थोड़ी है, देखो जो प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से -d/4 है। ये कब डिपेंड करेगा, इधर तो ए की वैल्यू देखो, आपको पता है ना कि ये आपका यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से ऊपर तक जा रहा है, तो ये वाला ग्राफ बनेगा जब ए की वैल्यू लेस देन 0 होती है, और ये रेंज कब आएगी, जब ए की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी, ठीक है। तो दोनों में बस शिफ्ट हो रहा है कि यहाँ पर वर्टेक्स नीचे, यहाँ पे वर्टेक्स ऊपर जाता है, बस इस तरीके से याद कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा रिकॉल करा दिया मैंने। नेक्स्ट चलते हैं अपने पास क्यूबिक। तो क्यूबिक में डिग्री कितनी होगी, 3। अब डिग्री 3 है तो इसमें मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट्स आपको 2 देखने को मिलेंगे, 1 और ये 2। तो ये जो चीज है, ये फिलहाल यहाँ पर तो आप देख सकते हो मैनी वन दिख रहा है ना, ये मैनी वन दिख रहा है इस ग्राफ के हिसाब से। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना, ग्राफ बदल सकते हैं। तो मान लो अभी हमने देख के आए थे एक्स क्यूब का ग्राफ देखा था हमने, ये वाला, ये, अब ये आप ग्राफ देखोगे तो ये क्या दिखेगा आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लो आप, ये आपको दिखेगा कितना, 1 1, दिस इज 1 1। तो ओड डिग्री वाले के अंदर यही झंझट है, ओड डिग्री वाले के अंदर वो 1 1 भी हो सकता है और मैनी वन भी हो सकता है, लेकिन इवन डिग्री के अंदर वो 100% आपका क्या होगा, मैनुअल होगा, हमेशा होगा, हमेशा होगा। चलो ठीक है, क्योंकि जैसे आएगा ना वैसे वापस जाता है। इवन डिग्री का ग्राफ जहाँ से शुरू होता है ना, वो घूम फिर के टर्न वन ले आके फिर वापस जाएगा, लेकिन ऑड डिग्री का जहाँ से शुरू होगा ना, वो घूम फिर के वापस दूसरी तरफ जाता है। तो चांसेस है कि वो मैनी वन या वन वन हो, पर इवन डिग्री का वापस आएगा। तो मान लो यहाँ से शुरू करा है तो वापस आएगा, तो ये इस जगह से जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमेशा दो तो कट करेगा करेगा, तो मैनी वन बन सकता है, ठीक है। अब मॉडुलस आप जानते हैं ना, मॉडुलस तो ओपन कर लो सर। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, जब एक अंदर की वैल्यू पॉजिटिव या 0 होती है तब तो पॉजिटिव खुलेगा, और कब खुलेगा, एक्स की वैल्यू 0 0 से बड़ी है, और जब ये नेगेटिव खुलेगा जब एक्स लेस देन 0 होती है। तो आपका यहाँ पर आर से आर डिफाइन कर रहा हूँ इसको भी, तो आपका मोडेक्स का ग्राफ ये रहा। अब मोडेक्स जो है इसको इवन फंक्शन ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि फोटो कॉपी है, वाई एक्सिस के इधर जितना है उतना इधर है। तो आप देख लो कितनी बार कटिंग आ रही है, तो कटिंग आपने देख ली कितनी बार आ रही है, 2 बार। तो ये आपका कैसा है, मैन्युअल। और ऑब्वियसली बात है, अभी हमने क्वेश्चन भी करा था, एग्जाम्पल लिया था मैंने एक, कि -1 का मोड भी 1 आएगा और 1 का मोड भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट देख रहे हो ना आप, यहाँ पे कोई वैल्यू मान लो 1, यहाँ पर कोई वैल्यू -1, तो दोनों का आंसर कितना आएगा, 1, इसलिए मैन्युअल है। ओके, चलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप देख लो,
ग्रेडियंट ईयर पता है ना, नाम बड़े दर्शन छोटे। क्या आप मान लो 1.5 डालोगे तो उसका ग्रेडियंट ईयर क्या है, पीछे की तरफ आएगा 1, है ना। 1 डालोगे तो भी 1 आएगा, -1 डालोगे -1 आएगा, और -1.5 डालोगे तो पीछे की तरफ आएगा -2। तो ग्रेडियंट ईयर का ग्राफ ये रहा ना। अब इसमें थोड़ा सा इन्होंने ये डाला नहीं है, तो इसमें 0 से 1 पर 1 थोड़ी आएगा, ये हटा दो, 1 का यहाँ पर आएगा, फिर 2, फिर 2 आएगा, ऐसे ये चलता रहेगा इस तरह का ना, 0, क्योंकि 1 का ग्रेडियंट ईयर 1 होगा, 1 से छोटे का हो जाएगा वापस 0। तो ये आपको पता है ये मैनी 1 है कि 1 है, देख लो। अब आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मान लो यहाँ पे डालोगे, ये रहा, तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, बहुत सारे, देखो बहुत सारे आ रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर से मैं इसकी वैल्यू मैं 1.5 डालूँ, मैं 1.4 डालूँ, तो दो अलग अलग इनपुट है, लेकिन इसका आंसर दोनों का क्या आएगा, 1। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ग्रेडियंट इधर भी आपका क्या होता है, हमेशा मैनी 1। और मुझे बताओ इनकी इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन तो आप इसमें कुछ भी खिला सकते हो ना, डोमेन में कोई टेंशन नहीं है, डोमेन कुछ ही खिलाओ, तो डोमेन होता है आर। लेकिन जैसे आप देखोगे रेंज, तो रेंज में आप आंसर याद कर लो क्या आएंगे, देखो -1, 0, 1, 2 यही आ रहा है हमेशा, जेड। तो इसकी रेंज क्या होती है, जेड। सेम स्मॉलेस्ट इंटीजर की बात कर लेता हूँ, स्मॉलेस्ट इंटीजर का ग्राफ भी सेम रहेगा, और ये आपको साफ दिख रहा है, ये आपका क्या होने वाला है, मैनी 1। तो ये आपका मैनी 1 है। इसका नाम मैंने क्या रखा था, नाम छोटे दर्शन बड़े। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो आउटपुट होता है कैसे आएगा। मान लो 1.3 दे दिया, मैंने इसको दे दिया 1.4। तो इसमें क्या होता है, ग्रेडियंट इंटीजर तो पीछे 1 रिटर्न करता, लेकिन ये आगे जंप लगवाता, तो कितना जाएगा 2, उसका भी कितना आएगा 2। तो देख रहे हो आप, मैनी 1। तो अलग इनपुट पे सेम आउटपुट मिल गया, तो ये मैनी 1 है। बाकी इसका डोमेन कितना होगा, तो डोमेन क्या आएगा, तो डोमेन तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, वही आर आएगा ग्रेडियंट इंटीजर वाला। और रेंज कितना आएगा, रेंज आएगा वही जेड, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाकी इसके अंदर ये थोड़ी चेंजिंग कर लो। इसमें क्या है कि अपने पास पीछे ये आगे तरफ जब लाएगा, तो ये जो चीज़ है 0 जब लाएगा, तो यहाँ पर डॉट लगा दो ऐसे, खाली डॉट। अरे इधर लगा देते हैं खाली डॉट, ऐसे इस तरह का ना। इनके नाम भी होते हैं ना, इसको सीलिंग फंक्शन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन, है ना। ठीक है, स्टेप फंक्शन ही बोलते हैं इसको। चलो अगला फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट जानते हो, फ्रैक्शन फ्रैक्शन रिटर्न करता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट मतलब जैसे अपने पास 1.5 है ना, 0.5, इनका दोनों का फ्रैक्शन क्या आएगा, 0.5, है ना। याद आया आपको, फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शन रिटर्न करता है, यानी कि 1.5 में 1 + 0.5, तो 0.5 फ्रैक्शन डेसिमल वाली वैल्यू पीछे की रिटर्न करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है कितने आ गए। तो फ्रैक्शनल पार्ट भी आपका क्या है, मैन्युअल। और आप देख सकते हो काट के, देखो ये कट गया, कितनी बार कटा, बहुत बार। तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका, मैन्युअल। और इसका डोमेन क्या होगा सर, डोमेन, तो याद रखना फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, मैन्युअल। डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन आप इसको देखोगे तो आप कुछ भी खिला दो, कोई टेंशन नहीं है, डोमेन तो इसका आर है। पर इसका जो रेंज आता है ना, रेंज वो आपका आर नहीं है, वो कितना आएगा, इसकी औकात होती है सिर्फ 0 से 1 तक, और 1 भी नहीं आएगा। 1 का इस फ्रैक्शनल पार्ट 0 आता है, -1 का फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि -1.0 लिखोगे 0 आता है। -1.2 का कितना आएगा, तो आपको याद दिला देता हूँ कि माइनस में जब भी वैल्यू आ रही है, -1.5 आए जैसे, तो इसका फ्रैक्शन नंबर 0.5 नहीं आएगा, इसको आप 1 में से माइनस करोगे पीछे वाले को, 0.5, है ना। अब 1 मिनट रुक जाओ, मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, नहीं बच्चे बोलेंगे सेम ही तो आ रहा है। तो देखो ये ले लो, तो माइनस को 0.4 करेंगे तो 0.6। तो माइनस वाले में बस ये चीज़ है कि जो भी फ्रैक्शनल वाला है ना, फ्रैक्शनल पार्ट, उसको 1 में से माइनस करके लिखना है। ठीक है, आ गया। अच्छा अगला है आपके पास सिग्नम। सिग्नम तो भैया, सिग्नम मतलब साइन है कि एक्स वैल्यू जब भी पॉजिटिव होगी तो 1 देगा, एक्स वैल्यू 0 है तो हमेशा 0 देगा, और एक्स <0 है तो -1। तो इसका ग्राफ थोड़ा सा मैं बना देता हूँ खुद ही। देखो ग्राफ क्या था इसका, कि 0 पर तो 0 देगा, लेकिन आपके पास जैसे ही ऊपर जाएगा तो 1 देने वाला है ना, ये। और इधर आएगा तो आपका क्या देगा, ये -1। ठीक है, तो आप देख लो इसका जो डोमेन आएगा ना, वो तो आप इसको कुछ भी खिला दो, डोमेन तो रियल नंबर, एक्स वैल्यू हर जगह पर आपको कोई ना कोई आउटपुट मिल रहा है, हर आउटपुट हर वैल्यू पे आउटपुट मिल रहा है। लेकिन रेंज आप देखोगे तो इसका रेंज हमेशा 2 ही आंसर आ रहे हैं, यहाँ पर से 3 आंसर, एक 0, -1 और एक 1। तो ये सीधा 0, 1 और -1 यही आ रहा है। और आपको पता है कि अलग अलग वैल्यू पर, देखो अलग अलग वैल्यू है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले लो आप, सेम इनपुट आएगा 1। मतलब एक्स की वैल्यू अगर मैंने 2 दी, 3 दी, 4 दी, 5 दी, सब की एक ही वैल्यू 1 आएगा। तो ये आपका क्या है, साफ दिख रहा है आपको, ये मैन ही 1 है। आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी कर सकते हो। क्लियर, तो ये सिग्नल है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल,
तो एक्सपोनेंशियल मतलब ए की पावर एक्स और ई की पावर एक्स का स्पेशल केस है। तो पहले तो आप मुझे याद दिला दो कि एक्सपोनेंशियल कंडीशन क्या थी, ए की पावर एक्स, तो ए आपका पॉजिटिव होगा और ए कभी 1 के बराबर नहीं होगा, ए ग्रेटर देन 0 होगा और ए 1 के बराबर नहीं होगा। तो उस हिसाब से अपने पास दो केस बने। पहला केस वाला जो ग्राफ है आपके पास, इसमें ए की वैल्यू क्या है आपकी, 0 से बड़ी है, नहीं इसमें आपकी 1 से बड़ी है। और ये वाला जो केस है ना आपका, ये वाला है केस 2, जब आपके पास ए की वैल्यू 0 से तो बड़ी है पर 1 से क्या है, छोटी, क्योंकि 1 के बराबर नहीं हो सकती। तो हमने कुल मिला के नंबरिंग को ऐसे तोड़ दिया कि अपने पास 1 है, जो एक 0 आएगा एक 1 आएगा। तो एक तो इस रीजन में लिया मैंने, है ना, एक इस रीजन में ले लिया, दूसरा ये, तो 0 से 1 का ये रहा और 1 से बड़ा इन्फिनिटी तक वो ये रहा। तो ये वाला जो ग्राफ है ना, आप इसको ए की पावर एक्स का ग्राफ मानो या आप ई की पावर एक्स का ग्राफ मानो, एक ही बात है। शेप थोड़े बहुत यूं यूं हो जाती है, थोड़ी बहुत यूं बैंड हो जाएगा, यूं हो जाएगा, रहेगा यही। तो ये कट पे किस पे आ रहा है, ये वाला पॉइंट क्या होता है आपका, 0, 1। अब आप मुझे बताओ ये 1 1 है कि मैनी 1 है, इसकी डोमेन क्या होगी। तो डोमेन इसकी कितनी आने वाली है, डोमेन तो आप देखो एक्स वैल्यू कुछ भी खिला दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी खिला दो इसमें एक्स की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। हर वैल्यू पे, हर एक वैल्यू पर आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है, ग्राफ आ रहा है ना उस पर। तो डोमेन तो आ रहा है, पर इसकी रेंज आप देखोगे ध्यान से, तो रेंज है ना, ग्राफ देखो नीचे नहीं आ रहा, इवन 0 भी नहीं हो रहा, ग्राफ टच ही नहीं कर रहा है इसको, ग्राफ ये टच नहीं करेगा, आगे फ्लैट हो जाएगा, ऐसे इनपुट बन जाता है, पर टच नहीं करेगा। तो इसका ग्राफ है ना 0 से बड़ा है और ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका रेंज आता है 0 से बड़ा और इन्फिनिटी तक, ठीक है। इधर ये वाला पॉइंट वही होगा, 0, 1। लेकिन अगर मैं पूछूं डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा इसका, तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, ई की पावर माइनस एक्स ले लो, है ना, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ यही रहेगा। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन 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 डोमेन, इसका डोमेन आएगा वही आर, लेकिन रेंज क्या आएगा, तो रेंज भी सेम ही आने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस वो तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिल जाती है कि ये लगातार बढ़ रहा है ग्राफ, इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीज हो रहा है, और कुछ नहीं है। बस इतना सा फर्क आता है। अच्छा बाकी 1 1 है, मैनी 1 है, तो आप टेस्ट कर लो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है सिर्फ 1 1। क्या होता है, 1 1। तो अब सीधा देखते ही जवाब फेंकना है, ई की पावर एक्स 1 1 होता है। ओके, चलो नेक्स्ट। इसका इनवर्स फंक्शन होता है लोगरिथमिक। तो लोगरिथम मतलब लोग, लोग को जानते हो ना आप, लोगों को जानते हो, लोग हमको जाने, इसलिए पढ़ाई करनी है आपको। तो लोग विद बेस ए और ऊपर एक्स, तो आपके पास ये जो बेस ए है, तो इस पे तो वही कंडीशन लेंगे जो एक्सपोनेंशियल पे लगी। लेकिन यहाँ पर जो एक्स है ना, इस एक्स पर ये गड़बड़ है थोड़ा सा, इसको करेक्शन कर लो। ये जो है ये गड़बड़ है, 1 नहीं आएगा इधर, 0 आएगा। हाँ, तो एक्स की वैल्यू 0 से क्या होती है, बड़ी होती है, यानी पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, बेस आपका 0 से बड़ा और 1 नहीं होगा, इधर एक्स जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। तो ये कंडीशन डाली गई है, अपने पास याद रखना है, 3 कंडीशन, लोग वो 3 कंडीशन होती है, लोगों में 3 कंडीशन होती है लोगों के अंदर। तो लोगों की 3 बात याद रखनी है। तो अब आप मुझे बताओ, इसमें भी केस बनेगा, केस 1, जब आपके पास ए की वैल्यू जो रहेगी ना, वो आपके पास क्या रहेगी, 1 से बड़ी, और दूसरी क्या रहेगी आपकी, 1 से छोटी, ठीक है। तो ये जो है कितने पॉइंट करके जाएगा, तो ये वही है 1, 0, इनवर्स है बस, फिर मिला के ए की पावर एक्स का, ठीक है। तो ये लोगरिथम में क्या भाई, आप एग्जांपल ले सकते हो, तो ये आप log टू द बेस ई ले लो, वही चीज है ना, ए की वैल्यू कुछ भी, तो ई आपके पास कितना होता है, 2.71 समथिंग है ना, इसलिए ए की वैल्यू ई है, तो ई 1 से बड़ा हो गया। इधर अगर आप देखोगे, इधर अपने पास ले सकते हो आप लोग में, आ, कौन सा ले, 1/e ले लो, ये 1/e समझ लो इसको ना, लोग बेस 1/एक्स, मतलब हाफ 1/2, कुछ भी ले सकते हो ना, एक ही बात है, लोग 1/2 एक्स ले लो, एक ही बात है। कुल मिला के ये वैल्यू जो रहेगी ना 1/e, यहाँ पे 1/e आपका 1 से छोटा आने वाला है, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना रहेगा, कट करके जाएगा, ये आपका वही रहने वाला है, कितना, 1, 0। पर ये इंक्रीज इंक्रीजिंग का फर्क है, वही चीज़। लेकिन कुल मिला के आप देख लो कि इसका डोमेन कितना आएगा, दोनों का डोमेन कितना आने वाला, डोमेन देख लो आप, यहाँ पर से एक्स के लूप का पीछे आ ही नहीं रहा, तो सिर्फ यहाँ से, और 0 भी नहीं हो रहा, 0 पर आउटपुट नहीं है, 0 से बड़े पर है, तो इन 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, 0 से क्या आएगी, इन्फिनिटी। अच्छा उसके बाद आपके पास जो रेंज आ रही है, तो रेंज देखो नीचे से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लगातार बढ़ता जाएगा, पर स्लोप बढ़ेगा, लेकिन इसका जो रेंज आएगा ना, वो आपका क्या आने वाला है, रेंज आएगा आपका आर, चाहे दोनों ग्राफ देख लो, कोई से भी, सब में एक ही आएगा, ठीक है। ओके, चलो।
तो 1 1 मैनी वन की बात कर ले एक बार इसमें, ये आपका क्या हो जाएगा 1 1। ठीक है, ओके, चलो आगे बात करते हैं। तो अब देखो अपने पास कुछ और फंक्शन है, जैसे एफ एक्स बराबर 1/x है, रूट एक्स है, 1/x स्क्वायर है। जल्दी से इनको भी ऑब्जर्व करते हैं। तो 1/x का तो मैंने आपको बना के बताया था। तो अब मुझे बताओ इसका जो डोमेन आएगा ना, वो डोमेन क्या आने वाला है। डोमेन है नीचे जीरो नहीं होगा, यानी आर में से जीरो हटा दो। रेंज क्या है इसका, तो आप ग्राफ देख सकते हो, आपके पास वही बता चुका हूँ अभी, आर माइनस क्या आएगा जीरो। अभी 1 1 है कि मैनी में, तो आप इसमें टेस्ट कर लो। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लो कहीं पर भी, सब जगह एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। इसका मतलब ये आपका क्या है 1 1। तो 1/x जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी का पहला पहला ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, 1/x आपका क्या रहेगा 1 1। उसके बाद ये वाला रूट एक्स है, तो देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ये बनता, सॉरी एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपका बनेगा ऐसा वाला, है ना। ये रूट एक्स का ग्राफ है, तो रूट एक्स का कैसा बनेगा, वाई बाय रूट एक्स का ग्राफ जो बनेगा, ये रूट एक्स का ग्राफ है आपके पास। रूट एक्स का ग्राफ ऐसा बना है, तो ये जो चीज है ये आपका 1 1 है, और इसका डोमेन रेंज है वो क्या है वो बताओ। तो डोमेन अपने पास कितना आएगा, हम्म डोमेन आप देख लो इसमें क्या आ रहा है, जीरो से इन्फिनिटी, यानी कि जीरो से इन्फिनिटी तक। उसके बाद इसका रेंज क्या आएगा, तो रेंज भी हम डिस्कशन कर चुके हैं इस तरह का। तो ये चीज जीरो से लगातार बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, मतलब धीरे धीरे जा रही है पर जा रही है। तो जीरो से इन्फिनिटी आएगा। अब आप इसका बताओ ये 1 1 है मेरी 1, तो आप टेस्ट कर लेना, एक बार कट कर रहे हैं नहीं, ये क्या है आपका 1 1, रूट एक्स आपका क्या होगा 1 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर से इसको देख लो, 1/x स्क्वायर ग्राफ है, टेस्ट कर लो क्या आएगा, ये आपका आएगा मैनी वन। वैसे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो डाल कर वैल्यू से, -2 डालोगे तो भी 1/4 आएगा, 2 डालोगे तब भी 1/4 है। तो डिफरेंट इमेज का सेम आउटपुट आएगा, तो ये आपका मेनी वन है। ठीक है, बाकी इसका मुझे बताओ डोमेन क्या आएगा। तो डोमेन में आपको पता है नीचे जीरो नहीं बन सकता, बाकी आप कोई भी डाल सकते हो। तो आर में से आप जीरो डाल दो, तो नीचे जीरो डालूंगा तो डिफाइन नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हो ग्राफ में भी कि जीरो पर कोई आउटपुट नहीं, कुछ जीरो डाले ही नहीं गया, बाकी जीरो से छोटी जीरो से बड़ी डाली गई है, तो जीरो हटा दो। उसके बाद रेंज देखोगे, तो रेंज में आप देखोगे कि जीरो भी नहीं आ रहा, वाई को टच ही नहीं कर रहा वाई एक्सिस को, तो यानी जीरो भी नहीं आ रहा और आपका सारा ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो इसका जो रेंज आएगा ना, वो आपका कितना दिख रहा है यहाँ पर से, जीरो, ओपन और इन्फिनिट तक, जीरो से इन्फिनिट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन लेते हैं और फिर खत्म करते हैं इस चीज को, सारे जो सार हमने चीजें समझी ना उसको फटाफट से अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के अंदर। चलो, तो जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट सेक्शन में लेंगे डिटेल में, थोड़े से क्वेश्चन लंबा हो जाएगा लेक्चर अदरवाइज। तो एफ आर से आर दे रखा है और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब जब भी आपके पास क्वेश्चन आए ना, तो अपने पास क्या क्या हथियार हैं चेक करने के लिए 1 1 है या मैनी वन है। तो अपने पास मेथड लेके पढ़े, पहला एलजेब्रिक, दूसरा ग्राफ। अब ग्राफ में एचडी टेस्ट लेंगे, लेकिन ग्राफ तब तब यूज करना जब आपका कोई ना कोई आर से आर डिफाइंड हो, आर से आर हो या कोई ना कोई आर का सबसेट हो, जैसे जीरो से इन्फिनिटी हो गया, 1 से 2 हो गया, तो रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। आप ये यूज तब मत करना, जब मत करना जब कब, जैसे मान लो एन से एन आ रहा हो, है ना, या जेड से आ रहा हो जेड, या डब्लू से एन आ रहा हो, मतलब कुछ भी हो। क्योंकि एन जेड डब्लू जो ऐसे सेट है ना, तो इनमें ग्राफ ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये नेचुरल नंबर काउंटेबल 1 2 3 4, समझ रहे हो मेरी बात। तो जेड एंड डब्ल्यू में ग्राफ बनाकर ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसमें गड़बड़ हो सकती है। तब करना जब रियल नंबर टू रियल नंबर या कोई इंटरवल आ रहा हो, रियल नंबर का सबसेट आ रहा हो, तब आप उसको ग्राफ का यूज करें। तीसरा है अपना बहुत हेल्पिंग एंड एरो डायग्राम। और चौथा, अगर आपको पता है कि ये 1 1 नहीं है, तो काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हो मैनी वन के लिए। ठीक है, चलो, तब भी बोले भाई चेक करो, जब आए ना क्वेश्चन में चेक करो, तो चेक कर लो, नहीं है तो सीधा काउंटर एग्जांपल दे दो कि भाई ये 1 1 नहीं है, क्यों, क्योंकि ये मैनी वन है, ये एग्जांपल लो तुम निकलो हो, ये चीज है। तो पहले एलजेब्रा के लिए करते हैं इसको ना, तो जल्दी से करते हैं पहला मेथड, मेथड वन। ठीक है, एलजेब्रा के लिए करते हैं, तो लेट वही x1 सबसे इंपॉर्टेंट वैसे यही है, आर, और आर कहाँ से आएगा, डोमेन से उठा लिया। अब इस तरीके से उठाना है कि आपको इनकी इमेजेस बराबर, सच डेट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 होगी। अब जल्दी से डाले इसमें, तो x1 स्क्वायर प्लस वन, x2 स्क्वायर प्लस वन डाल दिया। ठीक है, अब डाल दिया है तो मुझे बताओ यहाँ से इसको काटो, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। अब आपको मैंने क्या बताया था, इवन डिग्री है तो आप स्क्वायर रूट लोगे, तो कितने आंसर आएंगे, स्क्वायर रूट लेते अपने पास आएंगे दो आंसर, यानी x1 बराबर एक तो x2 या फिर x1 बराबर में -x2। ठीक है,
और जब दो आंसर आते हैं तो आपको पता है ना यहाँ पर से गड़बड़ है, ये आपका क्या हो जाएगा, हैंस इट इज मैनी वन, इट इज मैनी, अरे मैनी वन है ना, इट इज मैनी वन, मैनी वन, वन वन की आदत पड़ गई लिखने की, इट इज मैनी वन। ठीक है, पहला टेस्ट हो गया। अच्छा दूसरा है ग्राफ का, तो ग्राफ बना के अपन लोग चेक कर ले इसको। मेथड टू, मेथड टू देखते हैं। मेथड टू के अंदर ग्राफ बना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ आपको आता है क्या? तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता है ना वो आपका ऐसा आएगा, तो इसको 1 यूनिट ऊपर खिसका दो। तो मैंने ये खिसका दिया ऐसे, तो ये आपका 1 यूनिट मान लो ना, 1 यूनिट। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन है। अब आप खुद बता दो कि ये मैनी वन है या नहीं है। तो बिल्कुल आप टेस्ट कर लो, इसमें लाइन कट कर सकते हो ना। अब ये देखो, तो आपने देखा यहाँ पर से, तो ये मैनी वन है। अब आप मान लो मैनी वन का मतलब है यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली, तो मान लो ये -2 है और ये -2, तो दोनों का आंसर कितना आएगा आप डाल के देख सकते हो। एक -2 है और एक +2 है, तो -2 डालो, मान लो एफ ऑफ -2 निकाल लो और एफ ऑफ 2 डाल दो, एफ ऑफ -2 डाल दो, एफ ऑफ 2 डाल दो, तो आपको पता चलेगा कि वो -2 डालोगे तो -2 का स्क्वायर प्लस वन, इधर 2 का स्क्वायर प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5, और ये भी कितना जाएगा 5, और ये भी आपका आ जाएगा 5। तो दोनों अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट आ गया, था आपका मैनी वन हो गया। अच्छा यही आपका काउंटर एग्जाम्पल है। देखो मैंने आपको फोर्थ मेथड यही बता दी, ये फोर्थ मेथड है आपका। तो मेथड 4 जब आपको काम करेगा, जब आपके पास ऑब्जर्व कर लोगे इस तरीके से, ग्राफ से आपको पता चलेगा। एरो डायग्राम का यूज भी कर सकते हो आप, समझ गए मेरी बात। तो ये जो चीज है ना, ये आपका काउंटर एग्जाम्पल है। तो पता चल जाता है कि भाई ये मैनी वन है, तो काउंटर एग्जाम्पल दे दो कि भाई वन वन नहीं है, देख ऐसा हो रहा है। अच्छा इसमें जो एरो डायग्राम है ना, मेथड 4 मतलब मेथड 3, हमारा जो मेथड 3 है ना, ये काउंट एरो डायग्राम वाला, एरो डायग्राम वाला आप वैसे तो कभी यूज कर लो, लेकिन ज़्यादातर हमको हेल्प करेगा जब जब आपका डोमेन है ना, जैसे ये हो, इस तरह की चीज़ आ रही है, ये वाली इस तरह का आपका डिफाइंड हो, क्योंकि उसमें आपके पास एक परफेक्ट वैल्यू आती है। रियल नंबर के में कई बार आपको ये धोखा दे सकता है ना। जैसे कि अब देखो इसमें एरो डायग्राम लगाता हूँ, कि जैसे मानोगे आप ये वैल्यूज ले लूँ, तो आपको पता है इनके बीच में कनेक्टिविटी देगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पर से अब आप -1 2 -2 डाल के देखो, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपको देखा -1 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 + 1 2, तो इसका तीर 2 को लग गया। और 1 का स्क्वायर प्लस 1 ये भी किसका होगा, 2 का। तो देखो सिर्फ दिख गया आपको 2 3 वैल्यू डाल के। तो ये जब ही तो कर पाओगे जब आपके पास सारे हथकंडे आपको नॉलेज होगी। मैं ग्राफ भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं ये काउंटर एग्जाम्पल यूज़ कर सकता हूँ, मैं एल्जेब्रिकली प्रूव कर सकता हूँ। लेकिन याद रखना 12th क्लास के अंदर, क्योंकि CBSE की बात हो रही है, तो आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी, एल्जेब्रिकली मेथड लगाना पड़ेगा। आप एरो डायग्राम का हेल्प यूज़ कर सकते हो, ग्राफ का हेल्प यूज़ कर सकते हो साइड में, पर मेन आपको ये लिखना पड़ेगा, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है चलो, तो मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं। पहला एल्जेब्रिकली, दूसरा ग्राफ, तीसरा आपको एरो डायग्राम, और चौथा आपको काउंटर एग्जाम्पल। याद रखना ग्राफ आपका रियल नंबर टू रियल नंबर में हो रहा है तो आपकी हेल्प कर पाएगा। N to N, Z Z, WN, होल नंबर टू नेचुरल नंबर, इस तरीके में ग्राफ आपको धोखा दे सकता है, धोखे से बचना है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन आया जेड से जेड, अब देखो आप देख लो जेड से जेड में तो ग्राफ आप यूज नहीं कर सकते हो, एरो डायग्राम लगा के देख लो, एरो डायग्राम से आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। जैसे एरो डायग्राम में यूज कर लेता हूँ, तो क्योंकि मुझे पता है ये इवन डिग्री है, तो चलो एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो कहीं ना कहीं इवन डिग्री है, तो मैंने बोला था आपको मैनी वन के चांसेस होते हैं, मैनी वन ही होता है वैसे। तो देखो वही 0 जेड है ना, तो -1 1 2 -2 ले लो, बहुत है। उसके बाद 0 का तीर लगेगा किसको, 1 को। -1 का स्क्वायर कितना जाएगा, 1 + 1 कितना जाएगा, 2 को। और 1 का स्क्वायर प्लस 1 ये भी कितना जाएगा, 2 को। तो आपको वैसे ही दिख रहा है ना। लेकिन इसमें और इसमें दोनों सेम ही तो है, सेम है ना ये। पर मैंने इसीलिए तो डाला है, इसलिए कि भाई एन से है ना, ये जेड से जेड है, तो उसमें आप ग्राफ का यूज नहीं करोगे। अब आप एल्जेब्रेली प्रूव करो, चलो। तो इसमें एल्जेब्रेली प्रूव करेंगे तो वही लेट x1 x2 बिलोंग्स टू जेड, और जेड क्या है आपका डोमेन। ठीक है, इस प्रकार से कि इनकी इमेजेस क्या मानिए आपको बराबर f(x1) = f(x2). तो इमेजेस बराबर करेंगे तो बताओ, x1 स्क्वायर प्लस वन, x2 स्क्वायर प्लस वन, कैंसिल कैंसिल, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा, x1 बराबर में +-x2। तो आप देख लो ना x1 x2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये आपका क्या है, क्लियरली इट इज 1 1 हो गया डायरेक्टली।
वन वन, अरे भाई दिमाग में वन वन चढ़ा पड़ा है। वन वन नहीं है, मैन ही वन है। ठीक है, चलो आगे बात करें। अब देखो यही क्वेश्चन है लेकिन इसमें एन से एन कर दिया, तो कुछ तो ऑब्जर्व करने के लिए डाल रहा हूं मैं। चलो देखो, तो एल्जेब्रेली उठाओ, x1 x2 बिलोंग्स टू n और n आपका डोमेन है। इस प्रकार से तो पहला वाला यूज करना है, वो x1 नॉट इक्वल टू x2 वाला कब यूज करना है, जब ऑब्जर्व कर लो कि ये x1 x2 इसमें बराबर हो ही नहीं सकते। इनमें तो हम कर सकते हैं, तो सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अब यहां से पहला तरीका, इमेज डाल देते हैं x1 का स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि अगली लेक्चर में मैं आपको अच्छे एग्जाम्पल और क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी तो सिर्फ आज जो है इसमें हम जो चीज़ें सीख रहे हैं, अगला ऑन टू के साथ क्वेश्चन भी करेंगे मर्ज करके, है ना। अभी तो पूरा वन वन मैनी वन के कॉन्सेप्ट पे था ये लेक्चर, मतलब चल रहा है। तो भाई स्क्वायर रूट ले लो, कितना आएगा, ये एक तो ये आएगा और दूसरा क्या आएगा, माइनस का। अब आप ध्यान से देखना क्या ये चीज़ मैनी वन है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये तो मैनी वन है। लेकिन लेकिन रुको, यहाँ पर से नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर में कभी भी नेगेटिव तो आएगा ही नहीं। तो ये जो केस है ना ये वाला, ये आपका नॉट पॉसिबल है, ये आपका है नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसको रिजेक्ट कर देना मतलब। तो इसका मतलब अपने पास एक ही चॉइस बच रही है और यही चॉइस बच रही है, तो x1 x2 के बराबर, तो ये आपका हो गया है क्या, इट इज वन वन, ये हो गया आपका वन वन। तो ये चीज़ तो समझाने के लिए मैंने आपको दोनों तीनों क्वेश्चन सेम लिए हैं, तो जेड से जेड था, आर से आर था, और देखो इसके अंदर एन से एन है, तो ये फर्क आ गया। इसलिए ध्यान रखना यहाँ पर से कि डोमेन क्या है, वो डोमेन का ही खेल है सारा। क्योंकि देख लो, आप इसको एरो डायग्राम से भी समझ लो, एरो डायग्राम से भी आप समझ लो कि भाई यहाँ से आपके पास नेचुरल नंबर आएंगे ऐसे, ये एन है, ये भी आपका एन है, और ये आपके बीच में एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो यहाँ से इधर भी नेचुरल नंबर आएंगे। तो अब आप देखो तीर मांगे, देखो वन का स्क्वायर प्लस वन टू, टू का स्क्वायर प्लस वन थ्री, टू थ्री का स्क्वायर, एक मिनट रुको, गलत तीर मार दिया, गलत इंसान को तीर मार दिया। टू का स्क्वायर प्लस वन कितना हो गया, फाइव। थ्री का स्क्वायर तो नीचे कहीं आएगा आपका नाइन, नाइन को तीर लगेगा। तो कुल मिला के आप देख रहे हो ना, यहाँ पर से हर एक एलिमेंट किसी न किसी एक से कनेक्ट हो रहा है, तो ये वन टू वन ही तो बन रहा है, समझे। ये है, एरो डायग्राम बहुत हेल्प करेगा। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं फटाफट से, ताकि आप देखते बता पाओ कि भाई ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, बताओ ये वन वन है कि मैंने वन है। जितने भी लीनियर फंक्शन, अब डोमेन आर से आर मानना है, याद रखना, ग्राफ का डोमेन आर से आर मानेंगे, तो ऑलवेज क्या रहते हैं, तो लीनियर मतलब लाइन। अब लाइन का मैंने बता दिया आपको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू एक्स, जो भी है ये सारे आपके ग्राफ रहेंगे ना, इनका हमेशा क्या रहेगा, ये वन वन रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन होते हैं, अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के मैंने ग्राफ इसमें लिए नहीं है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो भी है ना, वो सारे पीरियोडिक होते हैं, उनका हमेशा ग्राफ रिपीट करता जाता है, तो वो हमेशा क्या होते हैं, मैन इवन। ट्रिग्नोमेट्री के जो भी ग्राफ होते हैं ना, अपने डोमेन में, है ना, क्योंकि टेन आपको पता है 9 डिग्री नॉट डिफाइन होता है, बहुत सारी जगह नॉट डिफाइन होते हैं, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन सारे के सारे क्या होते हैं, मैन इवन होते हैं। सारे इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स, इवन डिग्री मतलब एक्स की पावर टू फोर, है ना, हाईएस्ट पावर जो भी आ रही है फोर सिक्स एट, इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स हमेशा क्या होते हैं, मैनी वन। ये मैंने आपको बता दिया ग्राफ देख के। कांस्टेंट फंक्शन सबसे पहले समझा था, वो आपको मैनी वन है, क्योंकि हर एक इनपुट पे सिर्फ एक आउटपुट मिलेगा, तो वो मैनी टू वन हो गया। अच्छा, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बाद में आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कोई भी ग्राफ है इस तरह का, इस तरह का, ये बढ़ता जा रहा है, ये ग्राफ है इस तरह का आ रहा है, ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ है, और एक ग्राफ मैं बताता हूँ, जैसे आपको ये ऐसे आया फिर यूं गया, तो देखो इनमें फ़र्क क्या है कि इधर आपका जो ग्राफ है ना, ये तो सीधा सीधा बढ़ता जा रहा है, हर वैल्यू पे लगातार बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसमें लगातार घट रहा है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और ये इसको हम बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो यानी ये चीज़ जो है आपको पता है, इसमें टेस्ट करोगे तो ये कितनी बार कट कर गया, दो बार, तो ये आपका क्या बन गया, मैनी वन। तो ये वाला तो आपका मैनी वन है, लेकिन जो लगातार घट रहा है लगातार बढ़ रहा है, वो आपका क्या हो गया, वन वन। यही चीज़ लिखी पड़ी यहाँ पर कि अगर आपका कोई फंक्शन कंटिन्यू, ऐसा मतलब लगातार है ग्राफ उसका, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है उसके डोमेन में, तो वो हमेशा क्या होगा, वन वन। ठीक है, तो ग्राफ देखकर भी आप पता लगा सकते हो कि वन वन है कि मैनी वन है। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता इसका एक्सप्रेशन क्या है, लेकिन देख कर पता चल रहा है, हाँ ये लगातार बढ़ रहा है, मतलब ये
वन वन है, लगातार घट रहा है माने ये वन वन है, ये बढ़ा और घटा मतलब ये मैन्युअल। तो डोमेन और रेंज का खेल है सारा। पीरियोडिक फंक्शन हमेशा वन वन होते हैं। पीरियोडिक का मतलब है कि जो लगातार रिपीट कर, जैसे अपना साइन का ग्राफ होता है, ये बार 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 रिपीट करता रहता है, ऐसे चलता रहता है नहीं। तो ये 0 से मान लो 2 पाई है, फिर ये आपका फिर 4 पाई है। तो देख रहे हो आप, ये रिपीट कर रहा है ग्राफ आपका। तो जैसे जैसे आपका ग्राफ रिपीट करेगा, है ना, फिर रिपीट करता जाता है। तो जब जब रिपीट करता रहेगा तो बार बार रिपीट करेगा, तो इसका हमेशा क्या होता है, मैन्युअल होता है। तो पीरियोडिक फंक्शन हमेशा मैन्युअल होते हैं क्योंकि रिपीट करता रहता है। लीनियर बाई लीनियर जब भी आपको दिखे ना, तो वो हमेशा क्या होगा, वन वन। लीनियर बाई लीनियर का मतलब समझ गए ना, ऊपर एक्सप्रेशन मान लो x+3 x-2, तो ऊपर लीनियर नीचे भी लीनियर, और डोमेन आपको याद रखना नीचे 2 नहीं डालना, नीचे 0 बन जाएगा। तो लीनियर बाई लीनियर हमेशा क्या होगा, वन वन। ठीक है। उसको अगला क्वेश्चन के अगला है आपके पास, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक हो या क्वाड्रेटिक बाई लीनियर हो या क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक हो, लेकिन क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, वो हमेशा क्या होते हैं, मैनिमल। क्लियर। लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर या क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, ये मैनिमम होते हैं। बस क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक में ये कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर का मतलब ये है, जैसे मान लो आपके पास, इधर लेते हैं छोटा सा, मान लो x³ प्लस क्यूब नहीं, क्वाड्रेटिक चाहिए ना, ये है ऐसे रहता है जो फैक्टराइज है, और एक ये है। ठीक है। अब जब आप इनको फैक्टराइज करोगे तो आप बोलोगे x+3 और x+1 आएगा, और नीचे आपके पास आएगा x+3 और x+2। अब मान लो कि इसके डोमेन में ये तो नहीं आएगा, -3 नहीं आएगा, काट दे। तो अब आप देखो x+1 अपॉन x+2, तो अब आपका ये बन गया ऊपर लीनियर नीचे लीनियर, तो लीनियर डिवाइड बाई लीनियर वो आपका क्या होगा, वन वन। इसीलिए कहा है आपके क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए। कॉमन फैक्टर का मतलब ये से दोनों कॉमन आ गए तो कट गए, तो लीनियर बन गया। लीनियर बाई लीनियर आपका फिर से क्या बन जाएगा, वन वन। तो याद रखना, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक विद नो कॉमन फैक्टर, वो आपका हमेशा क्या होगा, मैनी वन। ठीक है। चलो, तो अब लेते हैं एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अपने पास है आई गेस। चलो इसको चेक करते जल्दी से। तो ये जेड से जेड आ रहा है, इसका मतलब एल्जेब्रिकली खेलते हैं। तो लेट उठाते हैं x1 x2 बिलोंग्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बिलोंग्स टू जेड यानी डोमेन। ठीक है। तो इस प्रकार से कि हम लोग मान लेते हैं इनकी इमेजेस क्या है, बराबर है। ठीक है। अब f(x1) उसमें रख रहा हूँ, तो ये कितना बनेगा, x1² प्लस x1 बराबर x2² प्लस में x2। ठीक है। इसको इधर बुलाऊंगा। अब देखो याद रखना, अब ये थोड़ा कट पिट नहीं रहा। तो जब भी ऐसे अजीब से बने ना एक्सप्रेशन, तो सबको इधर बुला लो और फैक्टराइज करो बराबर 0 के, फिर वही दो चीजें एक्सप्रेशन निकालो। तो इसको सबको इधर बुला लो, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस में x1 माइनस x2 बराबर 0। ठीक है, समझे मेरी बात, कि भाई यहाँ से आप ऐसे मत करना, क्योंकि इधर से बराबर और कुछ नहीं बन रहा। तो सबको उधर उठा लाओ और बराबर 0 बना दिया। अब आप फैक्टराइज करो, यहाँ पर से फैक्टर फॉर्म बनाओ। तो आप देखोगे इसके अंदर से मैं a² b² लगा रहा हूँ, तो ये बन गया x1 प्लस x2 इंटू में x1 माइनस x2, और यहाँ पर से प्लस में x1 माइनस x2 चले रहा है। अब आपको कॉमन दिख रहा है, फैक्टराइज कर दो, तो x1 माइनस x2 और अंदर क्या बनेगा, ये x1 प्लस x2, और ये पूरा चलेगा तो +1 बराबर 0। ठीक है। अब आपके पास वही चीज है, दो चीजें मल्टीप्लाई में 0 के है, तो या तो ये 0 हो गया, तो यहाँ से x1 माइनस x2 0 हो गया, और दूसरा यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से x1 बराबर x2 तो आ गया, लेकिन सिर्फ यही नहीं आया, अगर यही आता तब तो 1 1 है, लेकिन यहाँ से ये चीज भी आ गई है। तो इधर से मैं इसको इधर भेज रहा हूँ, -x2 -1, तो ये चीज एक्स्ट्रा आ गई, इसका मतलब ये मैनी वन नहीं है। अब आप बोलोगे सर इसमें काउंटर एग्जाम्पल दे देते, तो अब वो काउंटर एग्जाम्पल आपको पकड़ने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये सिंपल नहीं है। इतना सा होता तब तो पकड़ लोगे, लेकिन यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है, तो हर जैसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है तो आपको काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने में दिक्कत आ गई। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ना, इससे अब आप ढूंढ सकते हो। कैसे ढूंढ सकते हो, देखो अब आप है ना, यहाँ पर से कोई भी वैल्यू लो, जैसे मान लो x1 x2 की वैल्यू ले लो, तो यहाँ पर से इसको पकड़ो। जैसे मान लो आपने एक वैल्यू ली x1 की 2 ले लो, x2 की 2 ले लो। ठीक है, टू वैल्यू ले लो और दूसरी इसी में रख लो वैल्यू। तो देखो अगर आप यहाँ पर रखोगे तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, मतलब कुल मिला के देखो कि आपने इसमें से चाहे इसकी वैल्यू रखो चाहे इसकी वैल्यू रखो, किसी भी एक के रख लो। तो मान लो कि यहाँ पर से अगर आप रख रहे हो x2 की वैल्यू कितनी, 2, तो यहाँ से आपको दो दो आंसर मिल जाएंगे। जैसे 2 रखोगे तो x1 अपने पास एक तो 2 आएगा,
ठीक है। और अगर मैं सिर्फ x2 ही रख रहा हूँ दोनों तरफ, क्योंकि x2 तो दोनों तरफ सेम ही रहेगा, चाहे इधर रखूँ चाहे इधर रखूँ, तो इधर से आपके पास x1 कितना आएगा, यहाँ से x1 आ जाएगा आपके पास -2 -1, यानी x1 बराबर हो जाएगा -3। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि इधर से आपको काउंटर एग्जाम्पल मिलने के चांसेस बन गए, बने नहीं बने। तो देखो रखते हैं, तीर चला के दिखाता हूँ आपको। हम्म तो भाई तीर चलेगा x² + 1 + x। तो अगर आप 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर + 2 कितना जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 2 6। ठीक है। अगर मैं -3 डालूंगा तो -3 का स्क्वायर डालो इसमें, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर -3, तो एक्स वैल्यू -3 है तो 9 -3 कितना हो जाएगा, अरे वाह 6। देख रहे हो आप, दोनों का तीर किसको लग गया, एक को ही लग गया। तो काउंटर एग्जाम्पल यहाँ से मिलेगा कि जब भी डिफरेंट डिफरेंट आ जाए ना, तो आप देखो मैंने इसमें x2 की वैल्यू रख ली, तो x2 2 आया है ना, तो मैंने सोचा ये x2 2 आ गया, तो उधर से x1 की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, 2 और -3, तो डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट मिल गए। तो 2 और -3 की मैंने वैल्यू खिलाई और आपके पास देखा कितना 6। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। तो आपके पास जब भी ऐसे डिफरेंट एक्सप्रेशन आए तो ये मैनी वन तो है, लेकिन आप चाहते हो काउंटर एग्जाम्पल मिले, तो यहाँ से आप कोई भी एक वैल्यू डाल लो, कोई भी डाल लो आप, इवन x2 की वैल्यू भी डाल सकते हो। तो x2 डालोगे तो आपके पास x1 की अलग अलग वैल्यू हो जाएंगी। तो यहाँ से आप x2 या x1 की कोई सी भी एक की वैल्यू फिक्स करके दूसरी वैल्यू निकालो और वहां से 2 आंसर आएंगे, और उन दोनों को आप फंक्शन में खिलाओगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अच्छा काउंटर एग्जाम्पल में आपको ये देना था कि f(2) और f(-3) की इमेज सेम आ रही है 6, इसका मतलब ये मैनी वन है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो इस तरीके से चेकिंग करनी है आपको। ओके, अच्छा जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे एंड पे, तो लेक्चर अपना खत्म हो चुका है। तो आज के लेक्चर में मैंने सारी चीजें होती है ना जो छोटी छोटी बारीकियां, कि कैसे कैसे आप चालाकी से चेक कर सकते हो कि फंक्शन आपका 1 1 है, मैनी वन है, ग्राफ से, एरो डायग्राम से, काउंटर एग्जाम्पल से, और एलजेब्री तो आपको लिखना ही आना चाहिए कि जब भी x1 x2 के बराबर है तब तो वो आपका 1 1 है, और x1 x2 के बराबर के साथ कुछ और भी आ गया एक्स्ट्रा, कोई और रिलेशन आ गया x1 x2 में, तो वो आपका मैनी वन हो जाएगा। उसका यूज करके आप काउंटर एग्जाम्पल निकाल सकते हो। मैंने कुछ आपको रिकॉल करा दिए ग्राफ ऑफ फंक्शंस, तो वो आप थोड़ा डिटेल में याद कर ले, क्योंकि ग्राफ इसलिए याद रखना है ताकि देखते ही आप फटाफट से समझ सको, इतने में जो दूसरा है बेचारा सोचता रह जाएगा कैसे होगा। ठीक है, आगे बस समझ में। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑन टू इनटू के साथ प्लस में कुछ अच्छे अच्छे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, दोनों को मिलाकर, यानी इनटू इनटू और मैनी वन 1 1 के क्वेश्चंस मिलाकर करेंगे प्रूव। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टाटा बाय बाय।